पीर भी गुमसुम है, मुरीद भी गुमसुम है, वो क्या जाने के उसको बताए। अब ये बोलेगा खबरदार मौलाना के पास मत, मौली मुल्ला के चक्कर मत पड़ना। वो 2 टका कमाने वाला तकरीर करके पैसा कमाता है, इमामत करके पैसा कमाता है, दरसगाह में बैठ के कुरान पढ़ा के बुखारी पढ़ा के पैसा कमाता है। क्या उस मुल्ला जी के चक्कर में पड़ा हुआ है? और ये जाहिल दी ग्रेट सर से लेके पांव तक गुनाहों में डूबा हुआ उनका मुरीद। हाँ हजरत, हाँ हजरत, ये मौली मुल्ला ऐसा है। हाँ हजरत, हाँ हजरत, ये हमारा पीर तो कुतुब है, अब्दाल है, ये है। उसके बाद जब हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत व आफियत से होंगे। आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें आप आज देख पाएंगे हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला, इनकी ज़बानी से आज इस्लाही तकरीर समाअत करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर इस तकरीर को सुनते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप हज़रात वीडियो पर आखिर तक बने रहिए। पीर भी गुमसुम है, मुरीद भी गुमसुम है, वो क्या जाने के उसको बताए। अब ये बोलेगा खबरदार मौलाना के पास मत, मौली मुल्ला के चक्कर मत पड़ना। वो 2 टका कमाने वाला तकरीर करके पैसा कमाता है, इमामत करके पैसा कमाता है, दरसगाह में बैठ के कुरान पढ़ा के बुखारी पढ़ा के पैसा कमाता है। क्या उस मुल्ला जी के चक्कर में पड़ा हुआ है? और ये जाहिल दी ग्रेट सर से लेके पांव तक गुनाहों में डूबा हुआ उनका मुरीद। हाँ हजरत, हाँ हजरत, ये मौली मुल्ला ऐसा है। हाँ हजरत, हाँ हजरत, ये हमारा पीर तो कुतुब है, अब्दाल है, ये है। उसके बाद जब 10 साल के बाद कारोबार ठप होता है, उसके बाद पीर साहब की तावीज भी नाकारा हो जाती है, तो फिर बोलता है अब ये पीर साहब भी मुझमें कुछ भी नहीं रहा, कोई दूसरा आमिल हो तो बताओ, वहां जाए, उत्तराखंड में तो वहां चले जाओ। ये सब क्या ढोंग है? शरीयत की रोशनी पे आदमी को चलना चाहिए, चाहे नुकसान हो या नफा, उससे कोई बहस नहीं। अगर नुकसान ही हो गलत शरीयत पे चलने के बाद, वो नुकसान गलत काम के करोड़ों मुनाफे से बेहतर है। यही काम साहब कराम ने किया था। सुहैब रूमी साहबी है, वो आए थे मक्के में कारोबार फैलाया। जब कारोबार स्ट्रॉन्ग हो गया, मालदार हो गए, उसी दौरान आका अलैहिस्सलाम पे के वो सहाबी हुए, ईमान लाए, सहाबी बने। उसके बाद फिर वो जब वहां आए, कारोबार उनका बुलंद हुआ, तो हिजरत का हुक्म हुआ कि मक्का छोड़ के मदीना आ जाओ। ईमान बचाने के लिए मक्का छोड़ के मदीना जाना है। अब यहाँ रहना मुश्किल हो गया, अब हिजरत करना है, मदीना जाना है। सरकार मदीना चले गए, दूसरे असहाब चले गए, अब सुहैब को भी जाना है। वो आए, कहा कि अब मैं मक्का छोड़ के मदीना जा रहा हूं। यानी ईमान बचाने के लिए वतन छोड़ना पड़े, मुल्क छोड़ना पड़े, मदरसा छोड़ना पड़े, स्कूल छोड़ना पड़े, नौकरी छोड़नी पड़े। ये कयामत तक के लिए एक मॉडल है साहबा की जात सरकार के हयात तैयबा। हिजरत में करोड़ों असबाब पिन्हा है, उसमें से एक सबक ये भी है कि उस रिस्क के खाने के बाद जब परवाज में कोताही पैदा हो जाए, उस नौकरी को छोड़ देना चाहिए। वह काम जिसके काम करने से आदमी की नमाज रोजे की हिम्मत घटने लगे, शौक घटने लगे, उसको त्याग देना चाहिए। उस रिस्क से, उस तायरे लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। यानी जिसके खाने पीने के बाद इबादत में सुस्ती हो, वो रिस्क त्याग देना चाहिए। जहां रहने के बाद नमाज बचाना मुश्किल हो, उस आबादी को छोड़ देना चाहिए। जहां चारों तरफ ईमान के लुटेरे हैं, ईमान बचाना, उसी बीच में रह के शहीद हो जाना, ये तो बड़ा काम है। लेकिन उससे छोटा काम यही है जहां मुझसे उनसे लड़ना नहीं हो पाता है, मुनाजरा नहीं कर पाता हूं, हमारी अपनी कुछ चलती नहीं है, तो क्यों आप घुट के जिए? हिजरत करके एक खुली फजाओं में अहले सुन्नत के माहौल में जाके जिंदगी के दिन गुजार लें। हिजरत में बरकत है। अपने वतन से बाहर जो लोग चले गए, माइग्रेट करके उन तिजारत में बरकत हुई, उनको तंदुरुस्ती मिली, उनका कारोबार बढ़ गया। जितनी भी मारवाड़ी, सिंधी, गुजराती है, वो सब बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सारे शहरों में, मैं चेन्नई गया, वहां मारवाड़ी गुजराती, बेंगलोर मारवाड़ी गुजराती, हमारे बिहार के छोटे से देहात में मारवाड़ी गुजराती, जिनके पास 1000 बीघा जमीन थी, उनका बेटा आज दिल्ली में नौकरी कर रहा है। और जो लोटा लेकर के राजस्थान से आया था, वो आज खरबों रुपए की दुकान घर में है। क्योंकि अपना वतन छोड़ना, माइग्रेट करने की बरकतें सबको मिलती है। अपने घर से बाहर हो जाना। अगर कोई जसपुर में पैदा हुआ, जसपुर ही में मस्जिद का इमाम बन जाएगा, तो नमाजी बोलेंगे ये मेरे सामने पैदा हुआ, इनका बचपन ऐसा था, जवानी ऐसी थी, इनका बाप ऐसा था, इनका चचा ऐसा था, इनका खानदान ऐसा था। अगरचे वो बड़ा आलिम है, वो नेक है, मगर लोग कोई किसी वजह से दुश्मनी हो जाए, यानी फातिहा पढ़ने नहीं गया, तकरीर करने नहीं गया, या कोई और प्रॉब्लम हो गया, या फिर साहब नमाज
में कभी आने में कोताही होगी, लोग इनका बाप ऐसा था, खानदान ऐसा है, नाना ऐसा है, छोड़ो इसको। अब यही आदमी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर चला जाए, वो रामपुर जाए, मुरादाबाद जाए, वहां का कुतुब बना हुआ है। इमाम साहब के लोग हाथ चूम रहे हैं, अरबपति उनका पांव चूम रहा है, अरबपति उनकी पेशानी को बोसा दे रहा है, और वही आदमी अपने गांव में कौड़ी की तीन है। अब मुरादाबाद में पांव चूमा जा रहा है। अब मुरादाबाद का जो एक गरीब घराने का बच्चा था, जिनका खानदान ठीक नहीं है, मगर वह बरेली गया, पढ़ने लिखने के बाद आलिम बन गया, अब वो जसपुर आ गया, जिनका बाप नीचा था, जिनका खानदान नीचा था, वो यहाँ जसपुर की बड़ी मस्जिद का कुतुब बना हुआ है। अब यहाँ के अरबपति जो अपने गांव के मौलवी को घास नहीं डालता था, अब वो उनका पांव चूम रहा, उनका हाथ चूम रहा, उनकी पेशानी चूम रहा है, क्योंकि ये नहीं जानता है कि इनका दादा कैसा था, उनका परदादा कैसा था, वो कैसा था। ये जाहिरी अहवाल को देखे, इसीलिए माइग्रेट में बरकत है, हिजरत में बरकत है। जसपुर का मौलवी तुम मुरादाबाद जाओ, मुरादाबाद का मौलवी तुम जसपुर आओ, ताकि खुल के यहाँ काम हो दीन का, और तुम्हारी वजह से वहां काम हो दीन का। ये माइग्रेट करना। हाँ, अगर कोई अपने वतन में इस तरह इस कैटेगरी का मालिक हो कि दादा लाजवाब, बाप लाजवाब, माँ लाजवाब, दादी लाजवाब, बहन लाजवाब, बेटा लाजवाब, खानदान लाजवाब, कुंबा लाजवाब, उनका बचपन लाजवाब, उनकी जवानी लाजवाब, उनकी खिलवत लाजवाब, उनकी जलवत लाजवाब, शबो रोज लाजवाब। इस कैटेगरी का जो हर एतबार से मैचलेस हो, इनकम्पेरेबल हो, अद्वितीय हो, हाई कैटेगरी की पर्सनालिटी का मालिक हो, ऐसा अगर कोई है तो एक जात है मोहम्मद अरबी की, जो हर एतबार से लाजवाब, खानदान के एतबार से, कुंबा के एतबार से, माँ बाप के एतबार से, बचपन के एतबार से, जवानी के एतबार से, हर एतबार से लाजवाब। उसी को फुल मैन, उसी को दुनिया का कंप्लीट इंसान इसे कहा जाता है। उसी का नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके बारे में आज भी यूरोप का दानिश्वर कहते हैं, आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफ़ा का जवाब नहीं पाता हूँ। ये बदतमीज बेहुदा, ये रहने वाला घंटी बजाने वाला, ये नरसिंह राम क्या जाने क्या मुस्तफ़ा क्या चीज़ है, उनके औसाफ क्या है, उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उनकी क्वालिटीज क्या हैं। ये तो जाहिल द ग्रेट, झूठ बोल के पैसा कमाने वाला, क्योंकि वो जानता है मैं बोलूंगा कि सच बोलो, बुराई मत करो, ज़िना मत करो, शराब मत पियो, अच्छा काम करो, कोई खास नहीं डालेगा। लेकिन अगर वह बोल दिया कि 2 साल के अंदर में सारे मुसलमानों को अफगानिस्तान भगा देंगे, उसका जोकर 10-10 करोड़ की कार उसको डोनेट कर देता है, एक लाख रुपए उसको तोहफे में दे देता है। तो वो 18 घंटे पढ़ के कौन IAS ऑफिसर बनेगा, कौन 30 साल तक मेहनत करके इंटरमीडिएट करे, ग्रेजुएशन करे, फिर UPSC की तैयारी करे, फिर जाके 18 घंटे पढ़ के DM बने और 2 लाख महीना कमाए। कौन इतने लंबी मेहनत करके पैसा कमाएगा? यहाँ झूठ बोला, मुसलमानों को मार के खत्म कर देंगे। 2025 तक एक मुसलमान नहीं बचेगा। 50 करोड़ की जमीन गिफ्ट दे दिया, 10 लाख की कार गिफ्ट दे दिया, मकान किसी ने गिफ्ट दे दिया। इससे ज्यादा सस्ती शोहरत, सस्ती कमाई और कोई है क्या? वो जानता है, उसके सीने पे हाथ रख के पूछा जाए, ये बता दे कि तारीख तुमने पढ़ी है, इतिहास तुमने पढ़ा है, हिस्ट्री का मुताला तुमने किया है? तुम तो तुम हो जो दुनिया का बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। अमेरिका का डॉक्टर माइकल एच हार्ट, जो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, जो साइंटिस्ट भी था, जो एडवोकेट भी था, जो बहुत बड़ा मुताला करने वाला था, उसने जब चाहा कि मैं दुनिया के करोड़ों लोगों में से 100 आदमी की शख्सियत को मैं छांट के अव्वल नंबर पे कौन जो तारीख को मुतासिर किया हो, जिसने दुनिया भर में अपनी तहरीक से इनकलाब पैदा किया हो, जब उन्होंने पहले नंबर पे किसी को लाया तो अमेरिका का बड़ा साइंटिस्ट, अमेरिका का बड़ा लॉयर एडवोकेट, जो बहुत बड़ा शिक्षाविद था, बहुत बड़ा ज्ञानी पढ़ा लिखा था, उसने अपनी आंख की पुतलियों में दुनिया की तवारीख को छुपाने के बाद जो हार्ट्स की फीलिंग को एक्सप्रेस किया है, वहां अकीदत नहीं, वहां मोहब्बत नहीं है। अकीदत होती तो जनाब ईसा का नाम अव्वल नंबर पे देता। वहां अगर किसी कौम की, किसी अपने उस्ताद की पैरवी होती तो न्यूटन जो साइंसदानों का बाप है उसका नाम अव्वल नंबर पे देता। मगर वह क्रिश्चियन पढ़ा लिखा आदमी अव्वल नंबर पे, दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसानों की सूची में अव्वल नंबर पे उस क्रिश्चियन ने, अमेरिका के उस साइंटिस्ट ने पहला नाम पैगंबर आजम का देकर के दुनिया वालों को बता दिया कि जिसने तारीख को मुतासिर किया हो, जिनके फॉलोवर की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा हो, जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया हो, जिसने सभ्यता, संस्कृति, सिविलाइजेशन और कल्चर को चेंज कर दिया हो, जिसने हथियारों, दुश्मनों,
बातिलों को मोहब्बत की जबान सिखा दिया हो। 14 सदियां गुजर जाने के बाद दुनिया के हर खित्ते में जिनके इनकलाब का असर देखा जाता हो, ऐसी कामयाब तरीन शख्सियत मोहम्मद अरबी के अलावा पूरी तारीख आदमियत में कोई नहीं है। He is the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular। वह क्रिश्चियन का पढ़ा लिखा आदमी बोलता है, तारीख आदमियत का एक लौता इंसान मुस्तफा था जो दोनों सतह पर, सियासत और मजहब दोनों सतह पे सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ है। इसी को आला हजरत ने कहा, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। यानी जिसको दुनिया के सबसे बड़े पढ़े लिखे आदमी ने दुनिया का कामयाब तरीन इंसान कहा, हर एंगल से मुताला करके जिसने भी एतराज किया उनसे कहा, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ माई रिसर्च, अगर तुम मेरी तहकीक से मुतमईन नहीं हो तो तुम कोई दलील दे दो कि उनसे बड़ा मैं किसको मानूं। अगर तेरे पास कोई दलील है तो मैं अपने सिलेक्शन को मैं बदल देता हूं। 1978 की ये बात है और आज ये 2021 है और आप जोड़ लें कि 50 साल के करीब होने जा रहे हैं। आज तक ये चैलेंज डॉक्टर माइकल एच हार्ट का है, अगर तुम मेरी तहकीक से मुतमईन नहीं हो तो तुम अपनी दलील दे के बता दो कि उनसे बड़ा मैं किसको बनाऊं। यहाँ अकीदत नहीं बल्कि एक मेजरमेंट है, एक पैमाना है। उस पैमाने, उस कसौटी पे लाके बताओ कौन है जिसको मैं उनसे बड़ा कह सकूं। इसलिए डॉक्टर लामार्टिन ने कह दिया, ऑल स्टैंडर्ड्स बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनीवन ग्रेटर देन ही। इंसान की अजमतों को जांचने का, इंसान की रिफअतों को नापने का जितना भी पैमाना, जितनी भी कसौटी हो, सारी कसौटी को लेके आओ, उस कसौटी पे जांचो, कोई नहीं निकलेगा तारीख में जो मुस्तफा से बड़ा हो सके। महान नतंजात मुस्तफा की, सबसे अजीम तरीन हस्ती मुस्तफा की, बाद अज खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। दुनिया के दानिश्वरों ने ऐसी ऐसी बातें कह दी जिनके पांव की धूल के बराबर ये पंडित जी नहीं है, जिनको सारी जिंदगी जिनको पहाना साफ करना नहीं आता है, छोटी सी लोटिया में पहाना लपेटना जिसको आता हो, ये चला है मुस्तफा की जात पे उंगली उठाने, ये चला है पैगंबर आजम की तौहीन करने, ये चला है हुजूर की प्राइवेट लाइफ पर तनकीद करने, हुजूर की शादी, हुजूर के मक्के की जिंदगी पे तनकीद करने। जालिम बदतमीज अबू सुफियान जो इस्लाम का कट्टर दुश्मन था ईमान लाने से पहले, ही वाज द डेडलिस्ट एनिमी ऑफ इस्लाम, बिटरेस्ट एनिमी ऑफ इस्लाम, इस्लाम का खतरनाक दुश्मन। हाँ, सारे उलमा जानते हैं मैदान बद्र में अबू सुफियान का रोल रहा है, मैदान ओहद की जंग में भी वो अबू सुफियान जो गुस्ले जनाबत नहीं करता था, क्योंकि 70 कुफार के सरदार मारे गए मैदान बद्र में, उसका बदला लेने के लिए मक्का के लोग जो वहां से लौट के आए थे, जिनके बाप बेटे मरे, वह लोग गुस्ले जनाबत नहीं करते थे जब तक कि मैं इसका बदला नहीं ले लूं। साल भर तक घूम घूम के लोगों को उकसाता था कि बद्र का बदला लेना है। उसमें आगे आगे पेश पेश अबू सुफियान रहते थे। मैदान ओहद में वो है, ग़ज़वा खंदक में मदीना को चारों तरफ से घेर के मुसलमानों की जिंदगी तंग कर देना, वह ग़ज़वा अहज़ाब खंदक जिसका नाम है, उसमें भी अबू सुफियान का रोल रहा। जब बारिश हुई, आंधी आई, तूफान आया, घोड़े के पांव उखड़ गए, घोड़े के पांव उखड़ गए, घोड़े भागने लगे, बर्तन आपस में टकराने लगे, अबू सुफियान ही था जो वहां से भागे। इस तरीके से जो बाद में ईमान लाए फतेह मक्का के बाद, वो मुअज़्ज़ज़ सहाबी हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन ये बात उस वक्त में कह जब वो ईमान नहीं लाए थे, कट्टर दुश्मन थे, वो चाहते थे कि नबी को कैसे डिमोरलाइज कर दें। जैसे आज भी कोई आदमी मस्जिद के इमाम को निकालना चाहता हो, वो इमाम परफेक्ट आदमी है लेकिन हसद और दुश्मनी किसी वजह से, जाती दुश्मनी है, निकालना चाहता है। अब इमाम साहब कहीं चाय की दुकान पे खड़ा हो, ये मुतमलिका से बोलता है, अरे मौलाना हो के ऐसा करेगा क्या? उसको तो मैंने देखा था, पांव ऐसे करके खड़ा था, मुंह ऐसे करके था, उधर देख रहा था। अब साहब वो सनीमा हाल के सामने बस स्टॉप है, वहां खड़ा होकर बस का इंतजार करे, अरे मौलाना को देखा मैंने सनीमा हाल के दरवाजे पे खड़ा था। बदतमीज, वो तो बस के इंतजार में खड़ा था, सनीमा हाल बगल में है तो क्या करेगा? वो बस स्टॉप पे खड़ा था, बस के इंतजार में था। यानी दुश्मनी है तो तिल का ताड़ बना के। अब साहब क्या है कि वो एक नुक्ते को फैला के, अब बगैर नुक्ते के भी नुक्ता निकाल करके वो आदमी डिमोरलाइज करना चाहता है। अबू सुफियान जब कट्टर दुश्मन था मुस्तफा का, उस वक्त वह इस हालत में था कि पैगंबर आजम के डिमेरिट को खोजे, वो तलाश करे कि कहां कौन डिमेरिट है, कहां कौन खराबी है, मैं इसको हाईलाइट करके मैं बता
दूं, मैं जो लोग कलमा पढ़ रहे हैं उनके सामने मैं मुस्तफ़ा को बता दूं कि तुम्हारा पैगंबर, तुम्हारा लीडर ऐसा है। अबू सुफियान और उनके मानने वाले नबी मोहतरम को मजनू तो कहा, पागल तो कहा, इनको जिन्नात आसेब लग गया है। पहले ऐसी बातें नहीं करते थे, अब ऐसी बातें करने लगे, हमारे बुतों को गाली देने लगे। अब ये कहते मैं नबी बन के आ गया हूं, लगता है कि इन पर जिन्नात का असर हो गया है। ये तो कहा, ये कहा कि वलीद बिन मुगीरा बदतमीज ने ये मजनू हो गए हैं, ये तो कहा, लेकिन किसी की जबान से नहीं निकला कि इनकी माँ ऐसी थी, इनका बाप ऐसा था, इनका बचपन ऐसा था, इनकी जवानी के शुरू के दिन ऐसे थे, इसमें ये बात है, ये झूठ बोलता था, ये बिजनेस में ऐसा करता था। अबू सुफियान जैसे कट्टर दुश्मन को रूम के बादशाह हिरकल ने जब अपने दरबार में बोला कि हुजूर के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, ये बता दे कि मक्के में जिसने नबूवत का ऐलान किया है वो कैसे हैं, उनके खानदानी अहवाल कैसे हैं, उनका हसबो नसब कैसा है, वो तो कह सकता था ये रूम का बादशाह है, या इनके पास पावर, ताकत और फौज है, मैं इनको लेकर के मोहम्मद अरबी उनके मानने वालों पे अटैक कर सकता हूं, मैं इनकी निगाहों में उनकी छवि को खराब कर सकता हूं। वह बोल देता नहीं, उसका बाप अच्छा नहीं था, उनकी माँ अच्छी नहीं थी, उनका दादा अच्छा नहीं था, ये भी कोई अच्छा कैटेगरी का आदमी नहीं था। मगर अबू सुफियान कहते हैं बाद में ईमान लाने के बाद जब वह रूम का बादशाह मुझसे पूछा इनके अहवाल कैसे, इनका खानदानी हस्बो नसब कैसा है, वो कहने लगे बेसाख्ता मेरी जबान से निकल गया, यानी हजार दुश्मनी के बावजूद सच्चाई को तर्क नहीं कर पाया। जिनके सामने मुस्तफा पैदा हुए, जिनके सामने नबी का बचपन गुजरा, जिन लोगों के सामने सरकार की जवानी गुजरी, सारे हर तरफ ज़िनाकार हैं, उस ज़िनासानियों के माहौल में न नजर बहकी, न आंख बहकी, न हाथ बहका, न जबान बहकी, न पांव फिसला। सारे लोग शराबी हैं, पानी से ज्यादा सस्ती शराब है। एक बूंद शराब न बदन पे गिरे, न जबान के अंदर जाए, न निगाह बहके, न जबान बहके। माँ ऐसी लाजवाब कि सारी दुनिया दंग है, बाप ऐसा लाजवाब कि सारी दुनिया दंग है, दादा अब्दुल मुत्तलिब ऐसे लाजवाब कि सारा मक्के के सारे कबाइल गवाह है, उनके बाप अबू हाशिम इतने लाजवाब के मक्के की तारीख गवाह है। यानी जो चैनल है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से होता हुआ कनाना का अब्द मनाफ और बनु हाशिम अब्दुल मुत्तलिब के भाई बेटों में सबसे अब्दुल्ला, यानी हर एंगल से जिसके बारे में जनाब जिब्राइल ने कभी कहा था या रसूल अल्लाह कल्लब्तु मशारिक़ल अर्दि व मगारिबहा, मैंने मशरिक और मगरिब को उलट पुलट के देख लिया, मैंने जमीन की खुशकी और तरी के इलाके की खाक मैंने छान डाली, और आपसे लाजवाब बेहतर मैंने किसी को नहीं पाया। इसी हदीस का तर्जमा बरेली के आला हजरत ने किया, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले पर तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तो अबू सुफियान कहते हैं मेरी जबान से बेसाख्ता निकल गया, हुआ फीना जू नसब, यानी हमारे दरमियान मक्के वालों में मुस्तफा का खानदान आला है, वो आला हसबो नसब वाला है। कट्टर दुश्मन मुस्तफा की शान में कोई डिमेरिट नहीं ढूंढ सका। ये लुचवा आज का 1400 साल के बाद नबी के निकाह को लेकर, नबी के अज़वाज मुतहरात को लेकर, नबी की जिंदगी को लेकर बदतमीज अदावत का चश्मा निकाल के फेंक, सरकार 25 साल की चढ़ती जवानी में है, हुस्न की कसम सारा मक्का खा रहा है। ऐसा लगता है जिसने देखा उनकी जबानी सुनो। हम लोग तो आज 1400 साल के बाद किताब पढ़ते हैं, लेकिन अबू हुरैरा ने मुस्तफा को चलते फिरते देखा था, जो मस्जिद नबी में चबूतरे पे रहते थे, 24 घंटे जिसकी नजर आका पे रहती थी। उनका स्टेटमेंट सुनो जो हदीस की किताब में मौजूद है। उन्होंने कहा था कि मुस्तफा का चेहरा कान्ना शम्स तजरी फी वजहिही, गोया सूरज था जो नबी के चेहरे पे तैर रहा हो। जनाब अबू हुरैरा कहते हैं उनका कांधा मुबारक ऐसा था जैसे कि मिन फिस्सा, यानी चांदी से उसको ढाल दिया गया हो। जनाब अनस जो 10 साल मुस्तफा की खिदमत में रहे, वो कहते हैं वमा मसस्तु दीबाजतन और हरीरन अलयना मिन कफ़ रसूलिल्लाह, मैंने दुनिया का कोई रेशम और दीबाज हुजूर की हथेली से ज्यादा नर्म हमने नहीं पाया। वो कहते हैं मैंने दुनिया की कोई कस्तूरी और दुनिया के कोई मुश्क मैंने हुजूर के पसीने से ज्यादा खुशबूदार नहीं पाया। ये वह लोग हैं जिसने हुजूर को देखा था। स्टेटमेंट ये उनका स्टेटमेंट है। उनका
उनका बयान है। हिंद बिन अबी हाला कहते हैं यानी his face shone like the full moon of 14th night, यानी मुस्तफा का चेहरा ऐसा चमकता था जैसे 14वीं रात का कोई चांद जगमगा रहा हो। आका अलैहिस्सलाम की जो पूरी जिंदगी को हदीस में सहाबे कराम ने जो उसका पिक्चर खींचा है, आज हुजूर की कोई तस्वीर दुनिया में नहीं है, लेकिन अल्फाज की शक्ल में जो तस्वीर है वह तस्वीर बता रही है कि दुनिया के लाजवाब इंसान की तस्वीर है। जैसी नाक, जैसी आंख, जैसा रुखसार, वैसी पेशानी, वैसा जुल्फ मुबारक, वैसा कांधा, वैसा सीना, वैसा बाजू, वैसा कद दुनिया में किसी को नहीं मिला। वाफिर मिकदार में हुस्न का हिस्सा मुस्तफा को मिला है, जिनका जाहिर लाजवाब और जिनका किरदार ऐसा लाजवाब के कट्टर दुश्मन भी उनको आला हसब व नसब का मालिक कहे। वो लाजवाब मुस्तफा की शान में 25 साल जवानी है। हुजूर चाहते तो मक्के की बहुत सारी दोशीज़ाएं तमन्ना करती थी आला खानदान की कि काश मोहम्मद मेरा दामाद बन जाए। उनके बाप तमन्ना करते थे कि मैं उसकी दामादी पे फख्र करूंगा। दोशीज़ाएं तमन्ना करती थी कि मेरे ये शौहर बन जाए। लेकिन 40 साल बेवा औरत जो तो शौहर से बेवा है उसका सिलेक्शन किया। कब तक उनके साथ रही? 53 साल तक उनके साथ रही, यानी 25 साल की जवानी में उनसे निकाह किया। नबूवत के ऐलान से पहले 15 साल तक उनके साथ रहे। नबूवत के ऐलान के बाद 10 साल तक उनके साथ रहे, यानी 25 साल तक पूरी जिंदगी उनके साथ आपने गुजारी। जिनके साथ जो 2 शौहर से बेवा हो चुकी थी, उन्हीं से ही उनकी सारी बेटियां, जनाबे रुकैया, जनाबे कुलसूम, जनाबे फातिमा, जनाबे ज़ैनब, चारों बेटियां उन्हीं से पैदा हुई है। और आपके तीनों बेटे उन्हीं से पैदा हुए। एक बेटा जनाबे इब्राहिम है जो सैयदा मारिया कब्तिया जो आपकी कनीज थी उनसे पैदा हुई, यानी सारी औलादें, अक्सर औलादें सैयदा खदीजा से पैदा हुई। और जवानी 25 साल की और साथ में कितने रहे? 25 साल तक, यानी 50 साल। 40 साल के बाद आदमी अधेड़ होता है, 50 साल के बाद आदमी बुढ़ापे में कदम रख देता है। 50 साल तक उसी 2 शौहर से बेवा खातून, 40 साल उम्र है उनकी, मुस्तफा से 15 साल बड़ी है, उनके साथ ही बाकी सारी बीवियां 50 साल के बाद उनसे आपने अक़्द फरमाया है। उस उम्र में जबकि जनरली नेचुरली 50 साल के बाद आदमी के दिल दिमाग में 25 साल वाला शौक और जज्बात नहीं रहता है। ये और बात है कि सरकार के खसाइस में शामिल है कि 30 मर्दों के बराबर ताकत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को अता किया था। ये उनके खसाइस की बात है, मगर नेचुरली 50 के बाद आदमी इस काबिल नहीं रहता है। और सारा निकाह 50 के बाद है। सिर्फ 50 साल तक एक बीवी के साथ आप रही। अगर गौर से देखेगा उन सारे, जिस तरह हुजूर के चलने में हिकमत पोशीदा है, खाने में हिकमत पोशीदा है, खामोशी में हिकमत पोशीदा है, उसी तरह सरकार के निकाह में भी हिकमतों का सैलाब पोशीदा है। जब आप उम्रा के लिए जा रहे हैं, काफिरों ने रास्ता रोक लिया है और फिर अगले मुआहदा हुआ, अगले साल उम्रा करेंगे, इस बार वापस जाएं। उन्होंने एहराम खोल दिया, वहीं सर के बाल मोड़ दिए, वापस मदीना आ गए। अगले साल मुआहदे के मुताबिक जब उम्रा के लिए गए, वह शर्त थी कि उम्रा के बाद 3 दिन मक्के में क़याम करना है, उसके बाद मक्के में नहीं रहना है। मुआहदे के मुताबिक सरकार 3 दिन वहां रहना था। उसी दौरान हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपने अक़्द फरमाया। उस अक़्द का बेनिफिट ये मिला कि हुजूर वलीमा भी नहीं कर पाए, चूंकि टाइम पूरा हो रहा था, 3 दिन तक रहना है। वो आखिरी निकाह फरमाया आपने, वहां से सीधे मदीना आ गए। उसका बेनिफिट क्या मिला? वो खालिद इब्ने वलीद जो मैदान बद्र में का नक्शा पलटा था, सहाबे कराम जंग जीत चुके थे, स्थिर अंदाजों को हुजूर ने खड़ा किया था, जंग जीते या हारे तुमको यही रहना है। जंग मुसलमान के फेवर में आ चुकी थी। उन लोगों ने देखा कि जब जंग खत्म हो गई, हम जीत चुके, अब यहाँ खड़ा रहने का क्या फायदा है, जंग हम जीत चुके। वह लोग वहां से निकल के गए। तो जिसने जंग का नक्शा पलटा था, 70 सहाबा शहीद हो गए थे। सरकार के होंठ मुबारक कुचल दिए गए, दंदान अक़दस शहीद हो गए। सरकारें दो जहां जमीन पे आके एक गड्ढे में आ गए। एक सहाबी ने कहा कि यहाँ सरकार है, दुश्मनों ने शहादत की खबर फैला दी। हुजूर ने इशारे से कहा कि आवाज बुलंद मत करो ताकि मेरी मौजूदगी की खबर इन काफिरों को न चल जाए। वो सरकारें दो जहां जिस जंग में इस हालत में पहुंच गए, 70 सहाबा शहीद हो गए। हुजूर के चाचा हजरत हमजा शहीद हुए। इस जंग का नक्शा पलटा था किसने? वो खालिद इब्ने वलीद ने। जब देखा कि वह दरा खाली है, ये लोग माल लेने में मसरूफ हैं, खालिद इब्ने वलीद ने एक दस्ता को लेकर पीछे से अटैक किया। जब पीछे से अटैक किया तो घमासान की जंग छिड़ी। उसी में हुजूर भी जख्मी हुए, आपके चचा भी शहीद हो गए, 70 सहाबा जलीलुल कद्र सहाबा शहीद हो गए। वो जंग मैदान बद्र का नक्शा पलटा खालिद इब्ने वलीद ने, जिसे लोग बिजली
कहते थे, जिसे बाद में सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार कहा गया। वो खालिद इब्ने वलीद जो उस ईमान लाने के बाद सारी जंगों में शानदार मुजाहिरा किया, वो खालिद इब्ने वलीद अल्लाह की तलवार। वो तलवार कैसी मुस्तफा के हिस्से में आई, वो तलवार कैसे इस्लाम कबूल किया, जिसने मैदान जंग में ओहद में ऐसा रोल अदा किया हो। हजरत मैमूना का भतीजा था खालिद इब्ने वलीद। जब हुजूर ने उनसे शादी की तो फूफी जब सरकार के निकाह में आई, उस निकाह की वजह से खालिद इब्ने वलीद जैसे बहादुर मुस्तफा के हाथ आ गए। वो कलमा पढ़ा, मदीने में जंग हुई, एक दूसरे कबीले के सरदार की बेटी कैद में आ गई, जो सरदार की बेटी थी, अब उनको इज्जत देना था, वो किसी के निकाह में दे देते, मगर मुस्तफा सरदार है, वो लड़की भी सरदार की लड़की थी, तो हुजूर ने अपने निकाह में उनको ले लिया ताकि इनकी इज्जत नफ्स बहाल रहे। सरदार की बेटी थी और हुजूर सरदार अंबिया है, अब उन्होंने अपने निकाह में ले लिया। उसका क्या बेनिफिट हुआ, जब चंद दिन रहने के बाद वो खातून जब अपने कबीले में जाके उन्होंने कहा कि जिससे आप जंग कर रहे हो, जिनके खून के तुम प्यासे हो, उनका अखलाक तो ऐसा है कि लाजवाब, मैंने दुनिया में कभी नहीं देखा। खान की जिंदगी, हुजूर के सलूक को देखकर उनकी बेटी ने अपने बाप, अपने खानदान के सामने जब नबी के अखलाक का चर्चा किया, जो हुजूर के खून का प्यासा था, उस निकाह की बरकत से सारा कबीला कलमा पढ़ के मुस्तफा की गुलामी में दाखिल हो गया। ये लोटिया पाखाना लेके, लोटिया में से पाखाना साफ करने वाला, सारी जिंदगी नापाक रहने वाला, नापाक बदन, नापाक जिस्म, नापाक जबान, नापाक सोच, नापाक ख्याल, ये जिसका चेहरा सूअर जैसा हो, ये क्या जाने मुस्तफा क्या है, ये क्या जाने उनका कैरेक्टर कैसा है। सिर्फ चंद सिक्के खाना, सिर्फ पेट भरना और चंद मकान बनाना, गाड़ी खरीदना, इसीलिए झूठ का सहारा तुमने लिया। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, दुनिया के सबसे नफीस तरीन शख्सियत पे कीचड़ उछाल के आज चंद सिक्के कमाना, डूब के पानी में मर जाना चाहिए। बदतमीज, वो भी तो गैर मुस्लिम था, मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर डॉक्टर रामकृष्ण राव, वो गैर मुस्लिम है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है। उसने मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ने के बाद क्या कहा, वो तो प्रोफेसर था, वो तो हजारों डिसाइपल्स का वो टीचर था, वो तो बहुत बड़ा मेरिटोरियस आदमी था, काबिल आदमी था, प्रोफेसर था, पैसा कमाता था। उसके दिल में इस निकम्मे की तरह झूठ बोल के पैसा कमाने की आदत नहीं थी, चूंकि वो गवर्नमेंट जॉब में था। उसने जब हुजूर की जिंदगी को पढ़ा तो क्या कहा, वो कहता, ऑल दीस मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीस डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज लाइक ए हीरो। वो कहते, एक हीरो घर का, एक हीरो समाज का, एक हीरो मोहल्ले का, एक हीरो जसपुर का, एक हीरो उत्तराखंड का, एक हीरो उत्तर प्रदेश का, एक हीरो हिंदुस्तान का। उन्होंने क्या कहा कि उनके कारनामे, उनके गाइडलाइंस, उनके असरात, उनकी खिदमत, उन्होंने जो कुछ दुनिया को बदला, उनकी तमाम मार्किंग स्टोन, उनके गाइडलाइंस को देखकर जो जीवन के हर क्षेत्र में जो रहनुमाई की है, उसको देखकर यह कहा जा सकता है, इस पृथ्वी का, इंडिया का नहीं, जापान और चाइना का नहीं, इस रुए जमीन का अबकरी, इस पृथ्वी का हीरो अगर किसी को करार दिया जाए तो मोहम्मद अरबी की जाते गिरावी। ये लूटिया से बहाना साफ करने वाला, सारी जिंदगी नापाक रहने वाला, नापाक जबान, नापाक बदन, नापाक चेहरा, नापाक वजूद, ये चला है चांद से ज्यादा खूबसूरत चेहरे वाले के खिलाफ जहर उगलने के लिए। इसलिए एक कौम मुस्लिम, इनकी बात से कभी नर्वस मत होना, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। चाहे त्रिपुरा में आग लगे या हिंदुस्तान में आग लगे, चाहे जो भी मैटर हो, इतना याद रखना कि मेरा खुदा कमजोर नहीं है। मेरा खुदा वो है जिसका मद्दे मुकाबिल कोई दूसरा खुदा नहीं। मेरा मुस्तफा वो है जो अल्लाह का पसंदीदा महबूब है, जिनका मद्दे मुकाबिल कोई नहीं। मेरा इस्लाम वो है जिस तरह रियलिटी वाला मजहब कोई नहीं। तो न मेरे खुदा को कोई खतरा कल था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। न खुदा को खतरा है, न मुस्तफा को खतरा है, न मजहब इस्लाम को खतरा है। अलबत्ता हम अगर डैमेज हो जाते हैं, मस्जिदें वीरान होती हैं, जलसगाह उजड़ता है, अब अखलाकी अक़दार से नीचे गिरते हैं, चंद सिक्के की खातिर जानवर और कुत्ता हो जाते हैं। जब मेरा अखलाक गिरता है, जब मेरी मस्जिदें वीरान होती है, जब मेरी खानका उजड़ती है, जब नापाक किस्म के लोग मेरे समाज के कायद बन जाते हैं, जब मैं डाउनफॉल होता हूं, तो अल्लाह नाराज होकर अपनी नेमतों को मुझसे छीन लेता है, मुझको काफिरों के हाथों थोड़ी देर घिसने पीटने के लिए छोड़ देता है। वरना जहां तक सवाल रहा, इस तरह की मुसीबतें पहले भी आ चुकी है। 100 साल पहले भी लोगों ने कहा था मैं 1 साल में मिटा दूंगा, 500 साल पहले भी दुश्मनों ने कहा था मैं मिटा दूंगा, लेकिन क्या हुआ? यही हुआ कि अल्लाह ने वादा किया है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए हबीब, आपका हर आने वाला लम्हा पिछले लम्हे से बेहतर है। पहला लम्हा वो था मोहम्मद अकेले थे,
उनकी बीवी उनके साथ जुड़ गई, उनका चचाजाद भाई अली उनसे जुड़ा, उनका गुलाम सैद इब्न हारिसा जुड़ा, उनके दोस्त सिद्दीक अकबर जुड़ गए। ये 4 लोगों ने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है। जिस जमीन पर पहला दिन, जिस दिन नबी अकेले हैं, उसके बाद 4 लोग आपसे जुड़े हैं। 3 साल के अंदर 40 लोग आपके साथ आए। 3 साल लंबा अरसा होता है, सिर्फ 40 लोगों ने कलमा पढ़ा, 40 लोग मुस्तफा के फॉलोवर हैं। लेकिन आज 1400 साल के बाद कोई बता दे कि 40 में एक खूंटा गिरा है, 50 में एक खूंटा गिरा है। सरकार के विसाल से पहले 1,24,000 का ठाठे मारता मजमा हुजूर के सामने मैदान अरफात में मुस्कुरा रहा था। सरकार के विसाल के बाद सिद्दीक अकबर उत्तराधिकारी बने, उसमें तादाद बढ़ती चली गई। उमर फारूक के 10 साल पीरियड में तादाद और बढ़ती चली गई। उस्मान गनी के 12 साल पीरियड में वो तादाद और बढ़ती चली गई। हजरत अली के 6 साल पीरियड में वो तादाद और बढ़ती चली गई। जब हुसैन ने देखा कि नाना के दीन को उसके नवासे का खून चाहिए, सारा कुंबा जब लुटाया जो इस्लाम अरब के जोग्राफिया में महदूद था। हुसैन की शहादत के बाद इस्लाम अरब के जोग्राफिया से निकला, बादल बनकर तूफान बनकर सारी दुनिया में छा गया। पहला दिन 4 आदमी साथ में है और आज 1443 हिजरी में 150 करोड़ लोग, 1.5 अरब लोग अपने नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद लिखता है। मोहम्मद मुकीमुर रहमान, मोहम्मद शहरयार, मोहम्मद कमर, मोहम्मद एहसन। क्या मतलब? हम मोहम्मद के गुलाम हैं। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अकेले थे और आज 150 करोड़ की फौज उनके साथ मौजूद है। कौन कहता है कि इस्लाम मिटने आया है, मुस्तफा का नाम घटने आया है? वक्त बढ़ता चला जाएगा। 40 से 40 लाख हुए, 40 लाख से 40 करोड़ हुए, 40 करोड़ से आज 150 करोड़ हुए। या दुश्मनी इनकी मिट जाएगी, ये खप जाएंगे, आने वाले दिन में दुनिया देखेगी। या 150 करोड़ की तादाद 300 करोड़ में बदलेगी। मुस्तफा का नाम जमीन से लेके आसमान के चप्पे चप्पे पे दौड़ता रहेगा। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, काम जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं। क्रिकेट का जुनून जिसके दिमाग में छा जाता है, जब तक वो धोनी, विराट कोहली, बैटिंग, बॉलिंग, पिच, मैदान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट, जब तक वो ये नहीं करेगा उसके पेट का दाना नहीं पचेगा। ये इस बात की दलील है कि उसके दिमाग में खेल तमाशे का जुनून चढ़ा हुआ है। अब जब तक जैसे कोई राजनेता है, पॉलिटिकल दिलचस्पी उसकी बढ़ी हुई, तो पॉलिटिकल दिलचस्पी जिसके पास है, यानी सियासी दिलचस्पी जिसके पास है, तो फिर वो शख्स जब तक नहीं बोलेगा अखिलेश, मायावती, आदित्य जोगीना, नीतीश, लालू, राहुल, सोनिया, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी जी, अमित शाह, जब तक वो ये नहीं करेगा चैन ही नहीं। ये इस बात की दलील है कि उसको सियासत से गहरी दिलचस्पी है। जिस तरह हमारे मदरसे में कुछ लोगों को मंतिक फन से बड़ी दिलचस्पी होती है, अगरचे मंतिक फलसफा हमारे जैसे कुछ लोगों ने उसको अलग से बना दिया है। उसको असले इल्म तो कुरान हदीस का। अब कुरान शरीफ में कहीं भी सुगरा, कुबरा, हद औसत, हासिल, ये दलालत, उसकी 4 किस्में, ये सब तो नहीं है उसमें। कुरान हदीस में सिर्फ आखिरत की, जन्नत की, अच्छी ज़िंदगी की, गुनाहों से बचने की, नेकियां करने की, यही सारी बातें हैं कुरान शरीफ में। और हदीस उसी कुरान पाक की तशरीह है। तो लेकिन अब लोगों ने उसी कुरान हदीस को समझने के लिए अब अलग से मंतिक है, फलसफा। तो जिनको मंतिक का जुनून चढ़ जाता है, फलसफा, तो फिर वो कुरान हदीस की बातें कम करता है। फिर वो साहब दलालत में तो और फिर साहब लगे रहते हैं, दिलदार कजिया वो में लगे रहते हैं। तो अब जुनून बताता है कि ये आदमी को दिलचस्पी इस सब्जेक्ट से, और जब उसकी बातें होती हैं तो उनको बड़ा मजा आता है। पॉलिटिकल लीडर के सामने जब पॉलिटिक्स की बात करता हूं तो बड़ा उनको मजा आता है। तो जिसका रुझान जिस तरफ ज्यादा हो, उस फन की बात सुनने में उनको मजा आता है। ये एक कायदा है। जिनके दिल में अल्लाह की ज्यादा मोहब्बत होती है, जिनके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत ज्यादा होती है, जिनको अपने मजहब से ज्यादा लगाव होता है, जब मजहब का चर्चा छिड़ता है तो उस आदमी को लगता है कि जिंदगी का सारा लुत्फ इसी जिक्र इलाही है। तो अब आदमी का दिल कैसा है, उसके अंदर के रुझानात कैसे हैं, तो उनके चेहरे से पता चलता है। वल्लज़ीना आमनू
अशद्द हुब्बन लिल्लाह। कुरान शरीफ आया है कि जिसको अल्लाह से जो ईमान वाला है उसको अल्लाह से सख्त मोहब्बत होती है, यानी सबसे ज्यादा मोहब्बत ईमान वाले को रब करीम से होती है। अब रब से जिसको मोहब्बत ज्यादा हो, रब का नाम सुनेगा, 1 रुपया क्या है वो तो लाखों रुपए कुर्बान करना चाहे, 1 घंटा क्या है वो तो 10 घंटे कुर्बान करना चाहे। रब का नाम जिसके दिल में जितना ज्यादा अजीज है वह रब के नाम से उतनी ही लज्जतें महसूस करता है। चूंकि अभी मजहबी डाउनफॉल और गिरावट है, लोगों को अभी 8-8, 10-10 घंटे कारोबार, दुकान खोलना, दुकान पे जाना, बिजनेस करना, आगे बढ़ना, मकान खरीदना, खाना पीना, कपड़ा, यही सब चीज़ें हैं, उसी का जुनून चढ़ा हुआ है। तो बिजनेस करना, कपड़े का मुकाबला, कल चपाती खाए थे तो आज बिरयानी खानी है, अभी कल साउथ इंडियन फूड खाना है, यानी पूरी नज़र उसकी खाने पीने के टाइप्स पे, उसकी किस्मों पे, उसके प्रकार पे रहती है। सिर्फ खाना है, पहनना है तो साहब अब ये कलर का, वो कलर का, यानी वही चर्चा करता है। तो हुजूर ने फरमाया अब्दुल दीनार अब्दुल खमीसा, यानी पैसे का गुलाम, कपड़े का गुलाम तबाह हो बर्बाद हो जाए। यानी जिसके दिमाग में सिर्फ कपड़े का चेंज करना, आज ये पहने हैं तो कल वो पहनना है। जिस तरह मर्दों के मुकाबले में ये तड़प औरतों में ज़्यादा होती है। हमारे सैयद साहब स्पेशलिस्ट हैं उसके, तो अब वो स्पेशलिस्ट हैं तो अब जाहिर सी बात है जो जिसका स्पेशलिस्ट होगा वो बयान करे, चाहे वो टॉपिक जो भी हो, उर्स हो, 11वीं हो, 12वीं हो, छठी हो, रजब शरीफ हो, कुछ भी हो, रमज़ान हो, शब कदर हो, ईद का खुतबा हो, जो स्पेशलिस्ट जिसका है कहीं न कहीं से वो टॉपिक तो आ ही जाना है। माशाअल्लाह, हमारे सैयद साहब इसके स्पेशलिस्ट यही है। और हम लोग कोशिश करते हैं कहीं से थोड़ा सा इनसे फैज़ लेकर के पब्लिक तक उनकी बात को पहुंचा दें, इसलिए हम लोग उसको टच करते हैं। उन औरतों के दिमाग में चुके कपड़े का मुकाबला है। अगर आपको यकीन नहीं आए, हालांकि मुझको मशवरा नहीं देना चाहिए आपको, क्योंकि वो सब बात अच्छी नहीं है, लेकिन अगर रास्ते से आप गुजरें, अगर आप नफ्सियाती आदमी, साइकोलॉजिकल नज़र आपकी है, तो आप देखेंगे कि इनके सामने अगर उनकी सहेली आ गई तो सबसे पहली तिरछी नज़र उनकी उनके कपड़े पे होती है। ये बिल्कुल 110% सही है सैयद साहब, 110% ये बात सही है। अब उस तरह का अगर दिमाग में कपड़ा जज गया, चाहे शौहर मजदूरी करके लाए या कर्जा लेके लाए या जहर खा, जैसे भी हो उसको वो कपड़ा उसको ले लेना, उसको लेना है। एक मुकाबला होता है। हुजूर कहते हैं कपड़े का गुलाम तबाह हो बर्बाद हो, खाने का गुलाम, चाहे वो तीजा रहे, 40वां रहे, बरसी रहे। बुजुर्गों ने कहा है कि तीजा 40वां का खाना खाने से दिल सियाह हो जाता है। वो बुजुर्गों का है, वो किताब में बात रहे अलग बात है, लेकिन सामने जहाँ तीजा की महफिल में बिरयानी आ गई, वो मटन बिरयानी, अब उसको छोड़ना नहीं, गर्दन तक दबा देना उसको, चाहे दिल सियाह हो चाहे कुछ भी हो, उससे कोई बहस नहीं, दबा देना है उसको। यानी तीजा, 40वां, बरसी, अब कब खाने का गुलाम, अब्दुल दीनार अब्दुल खमीसा तबाह हो बर्बाद हो, उसकी नज़र उसी पे रहती। लेकिन जिसकी नज़र जन्नत पे, जिसकी नज़र आखरत पे, जिसकी नज़र कुरान हदीस की तिलावत पे, जिसकी नज़र अल्लाह रसूल की बात पे हो, अब वो मोटा झोटा पहने, रूखा सूखा खाए, कि टूटे घर में रहे, उस पे नज़र नहीं रहती। नज़र इस पे रहती है कहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है कि मैं जल्दी से जाके लज्जत हासिल करूँ। यानी उसकी पूरी नज़र रूहानी खुराक पे होती है, उसकी स्पिरिचुअल डाइट पे उसकी नज़र होती है। इस तरह की महफिलों में लज्जतें उनको ज़्यादा मिलती हैं जिसके दिमाग में इसी तरह की चक्की चलती रहती है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि दिमाग में जन्नत का जुनून चाह ले, दुनिया का कोई मकान तेरी नज़र में जचेगा नहीं। और जज भी कैसे सकता है दुनिया में, चाहे जसपुर रहे या उत्तराखंड हो या बिहार हो। उत्तराखंड थोड़ा बिहार से ज़्यादा डेवलप्ड है, उत्तर प्रदेश के मुकाबले में छोटा सा स्टेट, क्योंकि यहाँ बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा उसके मुकाबले में मालदार है। लेकिन यहाँ हूँ या कहीं भी हो, जहाँ कहीं भी हो, जहाँ भी आप जाएं, जहाँ भी हो, जितनी भी दौलत है जिसके पास हो जाए, जितना भी शानदार मकान, शानदार गाड़ियाँ, शानदार कपड़े, शानदार जूते और साहब मोटा बैलेंस,
जितने पैसे ज्यादा हों उसकी हवस और बढ़ती चली जाती है, उसकी हवस और तेज हो जाती है। क्योंकि चीज ही इतनी ऐसी है कि जिसके दिमाग में वह जुनून चढ़ा तो फिर उस वक्त जब तक वो उसको हासिल नहीं कर ले या फिर वो जितना ही ज्यादा हो जाए वह कम है। उत्तराखंड हो या बंबई जहां आधी दौलत रहती है, किसी के पास मकान ऐसा नहीं है जिस मकान में सोने चांदी की ईंट लगी हो। पूरी दुनिया में नहीं किसी के पास। चांदी की कुर्सी है किसी जज के पास, सोने का 2 4 10 20 50 लाख या 2 4 करोड़ का जेवर है किसी के पास। तो 2 करोड़ का जेवर आदमी तो सिर्फ पॉकेट में लेके चलेगा, वो इस कदर महंगा होता है गोल्ड। हीरे की एक अंगूठी अगर आदमी कायदे से हीरा उसमें हो तो वो कई करोड़ रुपए की, तो उसको तो आदमी उंगली में पहन के चलता है। सोने की ईंट से बना हुआ मकान दुनिया में कहीं नहीं है। उत्तराखंड की क्या हैसियत है? अमेरिका वाशिंगटन डीसी में नहीं है तो फिर उत्तराखंड की क्या हैसियत है? जब बंबई में नहीं है तो उत्तराखंड और बिहार की क्या हैसियत है? पूरी दुनिया में कहीं सोने चांदी का मकान नहीं। जन्नत ऐसी जगह है, आया है हदीस पाक में, कि जहां तक निगाह जाएगी वहां तक एक जन्नती का अपना घर होगा। हद निगाह तक, ये निगाह ऊपर जाती है तो आसमान पे ठहरती है। यहां से आसमान का डिस्टेंस 500 साल की मुसाफत के बराबर है। फिर उस आसमान की मोटाई 500 ईयर्स, फिर उसके बाद बीच का जो स्पेस है, खला है, वो 500 ईयर्स की इसके डिस्टेंस। और इसी तरह 7वां तबक आसमान। तो पहले आसमान 500 साल की दूरी पर, हद निगाह तक एक बंदे का अपना घर जन्नत में होगा, और वो घर सोने चांदी की ईंट से बना हो। अल्लाह। और दुनिया में चाहे अमेरिका हो या इंडिया हो, ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट बालू का ही सहारा लिया जाता है। ऐसा कहीं नहीं है कि उसमें गुलाब और साहब दूसरे परफ्यूम का सहारा लिया गया हो। लेकिन खालिस जन्नत ही एक ऐसी जगह है जहां की ईंटों को मुश्क और कस्तूरी के गारे से जोड़ा गया होगा। अल्लाह। जन्नत की जो जमीन होगी, हमारी जमीन मार्बल, टाइल्स, ग्रेनाइट, यही है आंगन में। और फिर जहां ये नहीं है तो मिट्टी है, जहां वो नहीं है तो बालू है। इसके अलावा हीरे जवाहरात की जमीन पूरी दुनिया में किसी के घर में कहीं नहीं है। हाँ, उसकी नकल है। बम्बई में गया था भी लखनऊ एक मौलाना साहब के घर में, तो वहाँ सामने टेबल पे बिल्कुल हीरे की नकल का चमकीला पत्थर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही है आज, और आजकल ये फैशन हो गया, यानी घर को खूब सजाना है। सैयद साहब की ज़बानी, घर खूब सज रहा है, दिल काला है, लिबास सफ़ेद है, दिल काला है। उससे बेहतर था कि घर टूटा रहता, दिल उजला रहता। बेहतर था कि घर के बिस्तर वो वहाँ की चादरें मेली कुचेली रहती मगर दिल उजला रहता। दिल उजला वहाँ रहता है जिस दिल में नफरत, जज्बे इंतकाम, हसद, अदावत, कुदरत न हो। यहाँ सारी गलाजत दिल में है और साहब हीरे की शक्ल का पत्थर टेबल पे सजा के रखा है और शोकेस में सारी चीजें वो जमा के रखता है। मैंने वहां देखा था जन्नत की जमीन हीरे जवाहिरात की हो, यानी वहां 2 4 5 टुकड़े नहीं होंगे, जितने हद निगाह तक मकान, वहां की जमीन हीरे जवाहिरात की जमीन। अल्लाह समद। दुनिया में 1000 कोशिशें करें, मेहनत करें, बहुत ढूंढें, उत्तराखंड, बम्बई, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, जहां ढूंढें, ढूंढ के निकालें तो एक औरत अगर 10 साल तक वेट करना पड़े तब जाके एक खूबसूरत औरत कहीं से ढूंढ के आदमी ला सकता है। लेकिन वो भी जब घर में आ जाती है तो जब तक चेहरा उनका ठीक ठाक है, 2 4 दिन नहीं रहा है, 2 4 दिन साथ में रहा तब तक ठीक है, मगर जहाँ ज़्यादा दिन साथ में रहे तो फिर अंदर की बात जब मुंह से बाहर निकलने लगती है तब ये चेहरे का रंग फीका हो जाता है। जब जबान चलने लगती है तो शौहर बोलता है कि मैंने बड़ी खता कर दी, चेहरा देखा दिल नहीं देखा। अब पता चलता है कि सिर्फ चेहरा ही है मगर दिल सही नहीं है। यानी चेहरा खूबसूरत तलाश किया 10 साल के बाद मगर दिल अच्छा नहीं मिला। जिद्दी नंबर 1, असहाब शौहर की नाफरमानी, न जाने क्या क्या कमजोरियां और डिमेरिट्स रहती हैं। आदमी बोलता है कि मैंने खता की, गलती की, मेरे सिलेक्शन में गलती हो गई। जबान और दिल दोनों एक हो तो फिर मजा आता है। घर में 4 दिन का फाका हो, औरत अगर अच्छी मिल गई जिसको देखूं तो दिल खुश हो जाए, वहां 4 दिन का फाका रहता है, बादशाहों जैसी जिंदगी बसर होती है। जहां सिर्फ जाहिरी हुस्न है
जैसे एक स्कॉलर ने कहा था कि शादी के पहले साल शौहर बोलता है, बीवी सुनती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले साल शौहर बोलता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये मौलाना हूँ, वो मौलाना हूँ, इतना कमाता हूँ, मैं मास्टर हूँ, डॉक्टर हूँ, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना मकान है, तुम अच्छा से रहो, ये सुनाता रहता है, वह सुनती रहती है। और दूसरे साल वो सुनाती है, ये सुनता रहता है। वो सुनाती है मैं ये हूँ, वो हूँ, फलां हूँ, चिला हूँ, मेरा रिश्ता वहाँ लग रहा था, इंजीनियर से, डॉक्टर से, प्रोफेसर से, 1 करोड़ कमाने वाले से, मगर क्या करें, बाप ने आपका सिलेक्शन कर लिया, तब यहाँ फंस गई, मैं आपके पास आ गई वहाँ। अब ये पहले साल शौहर बोलता है, बीवी सुनती यही है है। आज दूसरे साल बीवी बोलती है, शौहर सुनता है। और तीसरे साल वह दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनता है। ये आमतौर पर तीसरा साल वह दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुनता है। अच्छी बीवी करोड़ों में कोई कोई, जिसको देखूं तो दिल खुश हो जाए, लाख में नहीं बात, करोड़ों में कोई। चूंकि हुजूर जो हकीमों के सरदार हैं, जिनकी बात में हिकमतों का समंदर पिना है, फाउंटेन ऑफ विजडम जिसकी बात में, वो दुनिया के सबसे बड़े मुअल्लिम, सबसे बड़े रिफॉर्मर, सबसे बड़े वाइज, सबसे बड़े दानिश्वर, उसने कहा है कि खैर मताइद दुनिया इमरातुन सालिहा। ये मुकम्मल दुनिया तो दुनिया कुल्हा मता, ये दुनिया पूरी सारी की सारी चंद दिन फायदा हासिल करने की चीज है। मता कहते ही है उसे चंद दिन फायदा उठाना। जैसे कपड़ा है, पुराना हो गया, मकान है, टूट गया, जिंदगी है, आज जिंदा हूं, कल मर जाऊंगा। ये दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, सूंघने की, सवारी की, बीवी, बच्चे, सारी चीजें चंद दिन फायदा हासिल करने की चीजें हैं। चंद दिन, टेम्पोररी से कहते हैं, प्रोविजनल एबोर्ड। ये दुनिया एक आर्जी ठिकाना, और इसकी लज्जतें भी आर्जी हैं, लज्जतें भी इसकी आर्जी हैं, सबको इसका अंदाजा है। आपको भूख लगी है, बिरयानी बड़ी अच्छी लग रही, खूब खा रहे, लेकिन यहाँ तक जहाँ बिरयानी पहुंचेगी उसके बाद वो मजा किरकिरा हो जाएगा। भूख की हालत में वो बिस्कुट और दालमोट भी बड़ा अच्छा लगता है। और साहब भूख नहीं है तो साहब खीर सामने रहे, वो रसमलाई रहे, वो भी अच्छी नहीं लगती है। अगर 2-4 दिन आप बम्बई से 5 महीने के बाद घर आए तो घर में 2-4 दिन तो बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद फिर आदमी चाहता है कि जरा घर से बाहर दोस्त के पास घूमने चले जाएं, या बाहर जाके आराम करें, यहाँ नहीं रहें, बाहर जाके सोएं पड़े। वो बाहर से आने 2-4 दिन, सारी लज्जतें आर्जी हैं, टेम्पररी। नादान है वो जो इस टेम्पररी लज्जत की खातिर दायमी आराम को त्याग देता है। सारी चीजें आर्जी, और जगह बजगह कुरान करीम में इसकी उजलत, जल्दबाजी और इसके क्षण भर होने का, प्रोविजनल होने का बहुत सारा बयान कुरान करीम में मौजूद है। चूंकि अब वो पढ़ते नहीं हैं, इसीलिए ये दुनिया बहुत बड़ी चीज मालूम होती है। इसके लिए मस्जिद छूटे, मदरसा छूटे, जलसा छूटे, मौलाना छूटे, बाप माँ छूटे, रिश्तेदार छूटे, अहबाब छूटे, कुछ भी, सदाकत छूटे, सच्चाई छूटे, कुछ नहीं, पैसा चाहिए। चाहे उसको जानवर बनना पड़े, कुत्ता बनना पड़े, माँ बाप को मरना पड़े, ससुराल वालों के पाँव की साफ धूल चाटनी पड़े, चाहे कुछ भी करनी पड़े, 20-20 लाख पे रिश्वत दे के नौकरी लेनी पड़े, चाहे मुतवल्ली के सामने जाके वहाँ उनके घर पे रोजाना 5 साल से दाऊद देना पड़े, मगर अगला सीट जो खाली होने वाली है, रिटायर करने वाला है, जल्दी कोई मरे, या 20 आदमी है तो कोई मरेगा, मरने के बाद ये 25 लाख हमने रखा है, अब 5 साल पहले से खिदमतें हैं, कुछ भी करे पैसा चाहिए। यानी ये इंसान जब जानता है कि दुनिया आर्जी है, कितने पैसे मैं कमा सकता हूं। आज मुकेश अंबानी दुनिया का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार, इतनी दौलतें हैं कि साहब 500 करोड़ का बंगला अपनी बेटी को गिफ्ट दिया। बताइए, अखबार की जबानी सच का है, वो अल्लाह आलम भी सवाब। 500 करोड़ का बंगला अपनी बेटी दमाद को गिफ्ट दिया। 5 करोड़ नहीं, 500 करोड़, 5 अरब रुपए का। मुकेश की बीवी अभी कई साल पहले अमेरिका से एक कार मंगवाई है 100 करोड़ रुपए की। बताइए, इंडिवर, क्रिस्टा, साहब लैंड क्रूजर, कोई भी गाड़ी हो, 10 करोड़ की गाड़ी हम लोग सुनते हैं सिर्फ, और बयान करते हैं तकरीर में 10 करोड़ की गाड़ी, मगर कभी कभी देखते हैं। एक बार देखा तो बोला था ये गाड़ी जागवार कंपनी की 10 करोड़ की गाड़ी है, किसी ने दिखलाया था। मकान तो हम लोग 10-20 लाख रुपए में बना करके आउट हो गए। जैसे ये सब बता रहे हैं कि मौलाना साहब अभी मकान बना रहे हैं, पहले नमाज पढ़ते थे और अभी मकान बना रहे हैं। चूंकि एक दिन यहाँ ठहरे हैं मेरे घर में, अब ठहरे हैं तो अब वो देखा सब 1 फ्लोर, 3rd फ्लोर, अब हाल देखा, वहाँ किताबें थी, तरक्की, मकान बना, तरक्की हो गई। अब सैयद साहब ज़रीफ़ुद्दीन में मकान बना रहे हैं। मकान तो आजकल चमार भी बना रहा है, संथाल बना रहा है, जो मजदूरी करता था वो बना रहा है, ग्रेनाइट, मार्बल, टाइल्स अपने घर में आज
चमार का बच्चा सब लगा रहा है। तो ग्रेनाइट मार्बल टाइल्स लगाना कमाल नहीं, मकान को बुलंद बनाना कमाल नहीं। मकान बुलंद हो, दीन पस्त है, अखलाक पस्त है, वो गया काम से। अखलाक अगर पहले से ज्यादा बुलंद हो रहा, दीन पहले से ज्यादा बुलंद है। पहले इशराक पढ़ता था, अब चाश्त भी पढ़ रहा है। पहले नमाज पंजगाना का पाबंद था, अब तहज्जुद भी पढ़ रहा है। यानी दीनी डेवलपमेंट है। तो फिर ये समझ लें कि उस आदमी का मुस्तकबिल बड़ा शानदार है। अगर दीनी मामलात में डाउनफॉल हुआ, मकान एक नहीं 50 मकान बना ले जसपुर में, वो एक धूल के बराबर नहीं है अगर दीन उसके पास नहीं है, अगर अखलाक उसका ऊंचा नहीं है। तो फिर उसको चमार और संथाल और जिसमें सुअर लोग पालते हैं मकान बना के, उसमें और इसके 50 मकान में क्या फर्क है? कुछ नहीं। दीन जहां है वहां अगर कुछ नहीं, मिट्टी का सहन हो तो वो काबिले रश्क है। वो उस घर में इबलीस नहीं, फरिश्तों का आना जाना रहता है जहां दीन रहता है। ये तो गंदी सोच है कि मकान बना लेंगे तो सब लोग इज्जत करेंगे। एक मौलाना साहब के दिमाग में भी एक कीड़ा काटा कि जब मकान बनाएंगे तब लोग इज्जत देंगे। उसके बाद मुझसे कह रहा था कि मैंने इतने कमरे का घर बनाया गांव में, पहले मेरी बीवी मेरी माँ जाती थी बाहर बाथरूम के लिए, अब मैंने अपने घर में अटैच बाथरूम बनवाया। तो जब बाहर जाती थी मेरी माँ, उस वक्त पूरा गाँव सलाम करता था जब गरीब थे। और जब मकान बना लिए 10 कमरे का अटैच बाथरूम और पत्थर हो गया, अब कोई सलाम नहीं करता है। अब कोई सलाम नहीं करता है। क्यों करेगा? क्योंकि जब आदमी देख लेगा कि ये आदमी हमारी ही तरफ मकान के मुकाबले में लगा हुआ है, फिर हम भी दुनियादार, ये भी दुनियादार, फिर किस बात को लेके हाथ चूमे उसका? पहले इसका दीन बुलंद था, नमाजों का पाबंद था, दौलत की हवस नहीं थी, या साहब जन्नत की तैयारी में लगा था, तो फिर हम उसको नाइबे पैगंबर समझकर उनका हाथ चूमते थे। लेकिन अब ये भी दुनियादार, हरीस और लालची हो गया, तो फिर क्या समझ के हाथ चूमूं? क्यों हाथ चूमूं? पहले उनके दीन को देखता था, हाथ चूमता था। मेरे करोड़ों का बंगला है, वो मैं उसकी अटैची एयरपोर्ट से लाके अपने घर तक मैं ढोके लाता था, करोड़ों के घर में बैठाता था। यही कहता था, खरबों का मेरा घर है, मगर मैं तुम्हारे बराबर इसलिए नहीं हूं। मैं अरबपति कहला सकता हूं, लैंडलॉर्ड कहला सकता हूं, जमींदार कहला सकता हूं, नाइबे पैगंबर तो तू ही कहला सकता है। सुभान अल्लाह। नाइबे पैगंबर जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म है, वही चाहे वो नमक रोटी खाए, चाहे पुराने मकान में रहे, चाहे वो देहात में रहे, चाहे उसकी चप्पल टूटी हो, चाहे उसके जुब्बे में 50 पैबंद लगे हैं, अगर वो आलिम रब्बानी है और एक तरफ खरबों का घर है, उससे करोड़ों गुना बेहतर वो है जो नाइबे पैगंबर कहलाता है। दौलतमंद नाइबे फिरौन कहला सकता है, दौलतमंद नाइबे नमरूद कहला सकता है, दौलतमंद नाइबे शद्दाद कहला सकता है, मगर एक अहले इल्म ही है जो नाइबे पैगंबर कहला सकता है। और ये वो मनसब है कि पैगंबर का जवाब नहीं तो नाइबे पैगंबर का भी जवाब नहीं। चूंकि दुनिया का अरबोंपति हो कोई, वो उस रास्ते से चलेंगे तो फरिश्ते उसके लिए मगफरत की दुआ, दरख्त के पत्ते, समंदर की मछलियां उनके हक में दुआ नहीं करती। मगर एक नाइबे पैगंबर आलिम दीन जब रास्ते से चलें, यस्तगफिर लहू मा फिस समावाति वल अर्द हत्तल हूत फी जुहरिहा व हत्तल हूत फिल मा, यहां तक कि मछलियां पानी में और चूंटियां सुराखों में उन आलिमे रब्बानी के लिए दुआए मगफिरत करती है, दरख्तों के पत्ते उसके लिए दुआ करते हैं। और ये किसी मुकेश या किसी बिलगेट्स के लिए नहीं। अगर कोई मौलवी किराए के घर में रहता हो, अगर वो आलिमे रब्बानी है, उनके लिए दरख्त के पत्ते मगफिरत की दुआ करते हैं। हसद और जलन एक अलग चीज है, मगर हुजूर से मोहब्बत जिसको ज्यादा होगी, हुजूर की बात से भी मोहब्बत होगी। और ये बातें हदीस पाक में आई है, फजलुल आलिम अलल आबिद का फदली अला अदनाकुम। हुजूर क्या फरमाते हैं? एक आलिम की फजीलत इबादत गुजार पर ऐसी है जैसे नबी की फजीलत अदना दर्जे की उम्मती पर। उम्मती में बहुत सारे दर्जे हैं, थोड़ी देर तमहीदी तौर पर बर्दाश्त कर लें, उसके बाद फिर तकरीर मैं शुरू कर रहा हूँ। तमहीद थोड़ी सी एक इस्लामी मजाज बन जाए और उसके बाद फिर खिताब। आप कहीं बोझ तो नहीं लग रहा आपको? तो मेरी तमहीद नहीं है, बोझ तो नहीं है ना? नहीं है। हाँ, मगर वो उधर हमारा 4 भाई है, वो नाराज होके जा रहा है। उस 4 में से 3 भाई ऐसा है जिनके सर पे टोपी नहीं थी। अब शायद उनको लग रहा होगा मैं गलती से इस महफिल में आ गया। अब वो सोचे होंगे कि शायद कोई कॉमेडियन आएगा, कॉमेडी करेगा।
कोई जोकर आएगा जोक करेगा, मगर यहाँ तो ये जोक नहीं कर रहा है, ये तो कुरान हदीस की बात बोल रहा है, ये तो जन्नत की बात बोल रहा है, ये तो साहब अखलाक की बात बोल रहा है, ये तो सरकार की सुन्नत की बात बोल रहा है। तो उनको लगा कि शायद हमारी दिलचस्पी की चीज़ यहाँ नहीं है, तो जो जिस तरह की दिलचस्पी रखता है उसी तरह की महफिलें ढूंढता है। उनका जाने का अंदाज बता रहा है, शायद उनको दिलचस्पी नहीं है इन बातों से। दिलचस्पी अगर लग जाएगी तो आप बोलेंगे 5 घंटे सरकार की सुन्नत बयान करो, ये गुलाम सुन रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत की क्यारी है ये, सैयद साहब से पूछिए, हदीस में आया है, चूंकि मुदर्रिस भी हैं, व इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह फरतऊ फ़ीहा। सुभान अल्लाह। हुजूर की हदीस है कि जब तुम जन्नत की क्यारी से गुजरो तो वहां चर लिया करो। वमा रियाजुल जन्नह, जन्नत की क्यारी क्या? हुजूर फरमाते हैं हिलक़ ज़िक्र, यानी जहां जिक्र का हल्का हो, जिक्र की मजलिसें हो, वो जन्नत की क्यारी है। अब वहां थोड़ी देर बैठ कर अल्लाह रसूल कर लेना, अल्लाह अल्लाह कर लेना, जन्नत में चर लेना हुआ। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई मोदी जी और अमित शाह के भाषण दे रहा है, ये जन्नत की क्यारी है, नाइबे पैगंबर यहाँ अल्लाह रसूल की बात बोल रहा है। ये जन्नत की क्यारी है, आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, ये जन्नत की क्यारी में चल रहे हैं और दीन की गुफ्तगू सुन रहे हैं। ये सुनना ये सबसे बड़ी इबादत है। जुमा के दिन इमाम साहब जब खुतबा पढ़ने मेंबर पे चले जाएं, उस वक्त दरूद शरीफ भी नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे चालाक किस्म के आदमी हाथ में तस्बीह लेके करते रहते हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुतबा सुनना ये खुद एक इबादत है, कार सवाब है। जब वो कार सवाब या दरूद पढ़ने से बड़ा सवाब वाला काम हो रहा है, ये जबान को मिन करने का क्या मतलब है? इस जुमा का खिताब, खुतबा जुमा जो अरबी का हो या उर्दू का हो, बयान सुनना खुद एक इबादत है। उसके वक्त में एक ही काम करना चाहिए। अब वहाँ तस्बीह लेके इधर सुभान अल्लाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी सवाब का काम है। और फिर जब बयान हो रहा हो तो बयान सुनना इससे बड़ा सवाब का काम है, वो करना चाहिए। अब एक आदमी 100 रकअत नमाज नफल घर में पढ़े और कोई 1 घंटा बैठकर दीन सीखे, रसूल फरमाते हैं कि रात में थोड़ी देर जाकर तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल, रात में थोड़ी देर बैठकर दीन सीख लेना, सिखा देना, पूरी रात जागकर नफल इबादत करने से बेहतर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हुजूर सरकार जाने कायनात है, मोहल्ले में कायनात है, सरकार ने ही हमको दीन दिया, अल्लाह की पहचान बताई, हुजूर ही दीन है, असली दीन, जाने दीन सब वही है। अब हुजूर मस्जिद नबी में एक तरफ कुछ लोग हैं जो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, एक तरफ कुछ लोग बैठे हुए हैं जो इल्म दीन की बातें कर रहे हैं। सरकार ने कहा ये भी महफिल अच्छी है और वो भी महफिल अच्छी है, ये मजलिस भी अच्छी है जहाँ अल्लाह अल्लाह हो रहा है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और ये महफिल भी अच्छी है जहाँ कुरान हदीस का इल्म सीखा जा रहा है। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, और हुजूर दोनों को ठीक कहा। अब बैठ गए कहाँ? जहाँ इल्म की बहस हो रही थी, जहाँ इल्म सीखा जा रहा था, ये कहते हुए बैठ गए, चूंकि मैं मुअल्लिम हूँ, इल्म की बातें मुझे पसंद है, इसलिए मैं इस महफिल में बैठ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, और यहाँ दीन इस्लाम की बातें सीखी जा रही है। हुजूर ने क्या कहा? चूंकि मैं मुअल्लिम बना के भेजा गया हूँ, इसलिए मुझे इल्म की ये मजलिस पसंद है। तो अब इस सरकार की पसंद है कि दीन का चर्चा हो, क्योंकि जहाँ दीन का चर्चा होता है डाउट्स दूर होते हैं, सस्पिशन दूर होते हैं, शुकूक व शुबहात दूर होते हैं। शक दिमाग में रख के 1 करोड़ सजदा अल्लाह की जात पर मजबूत यकीन के साथ, एक सजदा या एक सजदा बेयकीनी के हजारों सजदे से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान। आज की तारीख में जो दाढ़ियां पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं, सर पे टोपियां पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं, और ये जुब्बा का फैशन पहले से ज्यादा चढ़ गया है, और साहब अपने घर में मुसल्ला तस्बीह रखने का रुझान 25 साल पहले के मुकाबले में आज ज्यादा हो गया है। ये सब हो गया है, मगर जो चीज स्ट्रेंथ ऑफ फेथ यानी ईमान की पुख्तगी, मैं हराम नहीं टच करूंगा चाहे भूखा मर क्यों न जाऊं, और मैं भूखा नहीं मरूंगा क्योंकि मेरे रब ने रिस्क का वादा किया है। अब करोड़ रुपए दावत दे रहा है, तो मुझको टच कर ले तो कुलपति बन जाएगा। अब वो बंदा अल्लाह की रज़ाकियत पर मजबूत यकीन करते हुए उसे थूक दे, हलाल का 1 रुपया इख्तियार कर ले, तब कहा जाएगा ये कमाले ईमान की दलील है। सुभान अल्लाह, सुभान। अब वहां शक, अरे चलो कल तौबा कर लेंगे, देखेंगे, अब अभी कम से कम माल हो जाए, माल होने के बाद इज्जत मिलती है। फला मौलाना मालदार है तब लोग उनके पास, नेता लोग जा रहे हैं, गरीब के पास कोई नहीं जाता, उनकी तकरीर भी गौर से कोई नहीं सुनता है, जरा जमा कर ले, उसके बाद फिर बाद में कर लेंगे, वो गया काम से। हो स्ट्रेंथ ऑफ फेथ, यकीन की पुख्तगी,
नहीं मैं माशाअल्लाह, भूखा मर जाऊंगा सुभान मगर अल्लाह। मैं यही हराम है की आज तरफ निगाह उठा के नहीं उलमा देखूंगा। इकराम। इस यकीन के साथ एक रात सजदा कर ले, वो तहज्जुद की नमाज पढ़ ले, बेयकीनी की हजारों रातों के सजदों से बेहतर। बेशक सुभान और क़यामत की अलामत हुजूर ने बयान की है, आखिर ज़माने में यकीन ख़त्म होता चला जाएगा। अल्लाह की ज़ात पर यकीन, मज़हब इस्लाम की हक़ानियत पर यकीन, जन्नत और जहन्नम पर यकीन, ये यकीन धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। लोग शक करेंगे, पता नहीं जन्नत है कि नहीं, दोज़ख है कि नहीं, सिर्फ कहानी सुनने की बातें हैं, तख़य्युलाती, तसव्वुराती, काल्पनिक, इमेजिनेटिव बात है। अक्सर लोग बोलते सुने जा रहे हैं, कौन देखा है मरने के बाद क्या होगा, ये दुनिया ही में जन्नत जहन्नम सब है, जो बुरा करता है उसका बुरा होता है, जो अच्छा करता है उसका अच्छा होता है। इस तरह के लोग काफिर नहीं, मुसलमान बोलते हैं। काफिर तो बोलते उसका तो यकीन ही नहीं है, तो फिर वो जो बोले वो बोले कि अल्लाह नहीं है, जन्नत नहीं है, जहन्नम नहीं है, सब ऐसे भूल भुलैया है, वो उसको जो बोलना है बोले, ईमान ही नहीं है तो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन कंट्रोल के साथ जो मुसलमान बोलता है, वो इस मुसलमान की जबान से इस तरह की बातें आज सुनी जा रही है। पता नहीं क्या मरने के बाद कौन देखता है कि क्या होगा। इस तरह वह करोड़ों साल सजदा करे, इस बेयकीनी के साथ एक भी सजदा काबिल कबूल नहीं होगा। ब्लाइंडली फेथ अल्लाह है, क़यामत है, जन्नत है, जहन्नम है, चाहे दुनिया के सारे काफिर खरबोपति हो जाएं, सारे मुसलमान कंगाल गरीब मिस्कीन हो जाएं, छत सड़क पे आ जाएं, कुछ नहीं, इस माली हालत का ईमान से कोई रिश्ता नहीं है। और ईमान हक है तो हक है, इस्लाम हक है तो हक है, चाहे वो मुसलमान भूख के मारे तड़प तड़प के मर जाए, चाहे एक ही आदमी दुनिया में कलमा पढ़ने वाला रहे, यही सुवाद आजम है, यही हक है। जब ये आंख बंद करके ये विश्वास होगा, उसका एक सजदा बेयकीनी वाले करोड़ों सजदों से बेहतर होगा। अल्लाह को वही पसंद है। और आज वही चीजें डैमेज हैं, जुब्बा है वही चीज नहीं है, पगड़ी है वही यकीन नहीं है, चेहरे पे दाढ़ी वो यकीन नहीं है। इसकी मिसाल मैं देता हूँ, नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, सबसे बड़ा फर्ज, ज़कात से बड़ा, हज से बड़ा। हज सब पर फर्ज नहीं है, साहिब इस्तिताअत, ज़कात सब पे फर्ज नहीं है, साहिब माल पे, सदक़े फित्र सब पर वाजिब नहीं, कुर्बानी साहिब निसाब पर है। लेकिन नमाज़े पंजगाना, गरीब मिस्कीन कंगाल देहाती शहरी बीमार सेहतमंद, कपड़ा नहीं है तो नंगे पढ़ो, अपने घर में पढ़ो, अगर नहीं खड़ा हो सकता है तो बैठ के पढ़ो, बैठ नहीं सकता है तो लेट के पढ़ो, लेट के हरकत नहीं है तो आंख के इशारे से पढ़ो, माफ नहीं मरते दम तक। सबसे बड़ा फर्ज है। जुमा की नमाज खेत में नहीं होती है, जुमा की नमाज जमात के साथ इज़्ने आम के साथ होती है। एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, जहाँ था आदमी जाके मैं अकेले दो आदमी हूँ जुमा पढ़ लूँ, नहीं हो, खेत खलियान में नहीं, अगर मुसाफिर है तो जुमा फर्ज नहीं है। जिस तरह औरत पे जुमा फर्ज नहीं है। सीए साहब ने भी एक बात कही, उन्होंने जो स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा कि बाजार मेला ठेला जाने की नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ सकती हैं। तो मैं इससे बड़ी बात में कहने जा रहा हूँ, जमात के साथ नमाज हम नहीं पढ़ें तो घर में रगड़ के चूटी एड़ी रगड़ के रह जाए, नमाज नहीं होगी। क्योंकि जमात से नमाज पढ़ना ये वाजिब है, और वाजिब का तर्क गुनाह है। आदतन तर्क फासिक मरदूदुश शहादा बना देता, नमाज नहीं होगी। जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ना ये वाजिब है, और वाजिब का तर्क आदमी को फासिक मरदूदुश शहादा बना देता है। एक बार का तर्क फासिक, आदतन फासिक मरदूदुश शहादा, उसकी नमाज ही कबूल ना होगी। जमात से पढ़ना, औरत सारी जिंदगी जमात से न पढ़े, वो घर में पढ़े। आंगन से बेहतर है दालान में, दालान से बेहतर है घर में, घर के बीच से बेहतर एक कोने में पढ़े। जुमा की नमाज कितनी बड़ी नमाज होती है, हफ्ता दिनों की ईद का दिन है, हफ्ता दिनों का सरदार है यौमुल जुमा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल यौमल जुमअते सय्यदल अय्याम। हालांकि हिंदुस्तान की सारी खुतबे की किताब में सय्यदुल अय्याम लिखा हुआ है, और पढ़ा लिखा आदमी भी उसको सय्यदुल अय्याम ही पढ़ता है, चूँकि उस पर नज़र नहीं रहती है। हमारे सैयद साहब की नज़र रहती है कायदे और क़वानीन पे। तो अब वहाँ चाहे एराबी कोई भी गलती हो, असल में वो है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल यौमल जुमअते सय्यदल अय्याम। मगर बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा आदमी बोला, अरे अब उसको जब कहा जाता है कि साहब आप तो इतने बड़े मुफ्ती हैं, आपने सय्यदुल अय्याम पढ़ा, कहा अरे साहब मैं तो देखा उसमें लिखा हुआ तब पढ़ दिया, मैंने तो गौर ही नहीं किया। इसी तरह की गलतियाँ सबसे हो रही। हफ्ता दिनों का सरदार, दिनों का सरदार है जुमा का दिन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, इसने जुमा को दिनों का सरदार बनाया। जुमा की नमाज बड़ी अहम नमाज, मगर औरतों पे जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, वो घर में रहे। ईदैन की नमाज एक यूनिटी, इस स्ट्रेंथ के एग्जिबिशन की नमाज है, यानी इज्तिमाइयत में ताकत है, इत्तेहाद में बल है, इत्तेहाद में ताकत है, उसके मुजाहिरे की नमाज है ईदैन।
शहर में 50 मस्जिदों में नमाज पंजगाना है, मगर जुम्मा की नमाज अक्सर मस्जिद में नहीं होती है। आजकल नफरत, अदावत, दुश्मनी को हम भी कायम कर लेंगे, अलग बात है, लेकिन आज से 25-50 साल पहले शहर में 50 मस्जिदों में 5 मस्जिदों में जुम्मा की नमाज, इसलिए जुम्मा मस्जिद, जामे मस्जिद को जुम्मा मस्जिद भी कहा जाता है कि वहाँ जुम्मा की नमाज होती है, पंजगाना मस्जिद। लेकिन आजकल चूंकि सबका दिमाग गर्म है, खाना खा के गर्म है, दौलत का घमंड है और साहब अपनी दुनिया बसाने का घमंड है, कुछ नहीं, जायज है, शहर है, ठीक है, चाहे 5 आदमी नमाज पढ़े, मगर पढ़ना है साहब 1.5 ईंट की मस्जिदें, एक गाँव में 4 ईदगाह, 4 मस्जिदें, 4 जमात हैं, क्योंकि दिमाग गर्म है, कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता, टॉलरेंस की बातें खत्म हो गई, सहने की दब के मुत्तहिद रहने की नहीं, मैं दबूंगा क्यों, चाहे समाज का पारा हो जाए, समाज टुकड़ा हो जाए, मगर मेरी नाक, मेरी बात रहनी चाहिए। अब चाहे समाज टुकड़ा हो जाए, मजहब कहाँ प्यारा है, इज्तिमाइयत कहाँ प्यारा है, यहाँ तो नफ्स और अपनी राय प्यारी है, मेरी बात रहे, चाहे समाज के 50 टुकड़े क्यों ना हो जाए। वह तो दूसरे ही टाइप के, दूसरे दिल और गुर्दा के लोग थे। मैं जलील हो जाऊं मगर मिल्लत जलील ना हो, मैं गुमनाम हो जाऊं, मेरा नाम ना जलसे में लिया जाए, न किसी पोस्टर में लिया जाए, मगर मिल्लत अहले सुन्नत व जमात मसलक का पारा ना हो, मसलक मुत्तहिद रहे, सुन्नियत मुत्तहिद रहे, चाहे हमको कोई मुरीद मेरे हाथ से ना हो, मेरा नाम हो कहीं, मैं गोशाए तन्हाई में जिंदगी गुजार दूं, मगर मसलक जिंदाबाद, मिल्लत जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद। ये वह लोग थे। अभी तो साहब का मसलक की जैसी की तैसी हो जाए, कुछ नहीं, मैं जिंदाबाद, मेरा जिंदाबाद, मेरी नाक जिंदाबाद है। बाबा हाँ ठीक है, हमारे बाबा जा रहे हैं, क्योंकि बाबा लोगों को बड़ी थोड़ा सा होता है ना, बीड़ी गुटखा सिगरेट खाने की वजह से थोड़ा कमजोरी होती है, इसलिए 2-4 घंटे के बाद हाजत होती है। नौजवान गुटखा बीड़ी सिगरेट छोड़ दो, 8 घंटे पेशाब करने की हाजत नहीं होगी, एक वजू से महफिल में बैठकर दुआ तक शरीक रहोगे। आजकल जितनी भी कमजोरियां वो सब इसी अलवल की वजह से हैं। तो बात में कह रहा था कि ईदैन की नमाज इज्तिमाइयत के मुजाहिरे की नमाज होती है। गांव में 50 मस्जिदें हैं, 10-25 मस्जिदों में जुमा की नमाज, ईदैन की नमाज मस्जिदों में नहीं, ईदगाह में पढ़ना बेहतर है। सरकार दो जहां की मस्जिद नबवी बाजू में है, अब सामने जो जगह है वहाँ वो ईदैन की नमाज सरकार वहाँ पढ़ते थे, मस्जिद नबवी से बाहर वहाँ पढ़ते थे। ईदैन की नमाज ईदगाह ज़रूरतन मस्जिद में भी जायज़ है, हर कोई कराहियत भी नहीं है, लेकिन अब बेहतर है ईदगाह में, ताकि मुसलमान जब नया लिबास पहन के जब जाए ईदगाह आबादी से दूर, तो एक हैबत उसकी दूसरों पे तारी हो जाए। इसको देख करके काफिर कलमा पढ़ते थे पहले, इसकी जमात, इत्तेहाद और यूनिटी देख करके, इतनी बड़ी तादाद को देख करके ईदैन की नमाज वो इतनी बड़ी नमाज है जहाँ खुतबा ईदैन वाजिब है, जुमा का खुतबा फर्ज है, 5 वक्त की नमाज में नहीं हो तकरीर, कुछ नहीं, नमाज हो जाएगी प्लेटफॉर्म पे, खेत में, यहाँ वहाँ हर जगह, लेकिन जुमा की नमाज के लिए तकरीर, वाज, खुतबा जरूरी है। जिस तरह बगैर वजू की नमाज नहीं, उसी तरह बगैर खुतबा के जुमा की नमाज नहीं, चाहे 1 मिनट का खुतबा हो, लेकिन शर्त है, वो कंडीशन है, नमाज से खुतबा को जोड़ दिया गया है। बगैर वजू की नमाज नहीं, बगैर खुतबा के जुमा नहीं, बगैर खुतबा के जुमा। एक डिटेल्ड टॉपिक है, उस पर आधा घंटे की गुफ्तगू हो सकती है कि क्यों नमाज जुमा के साथ खिताब को जोड़ दिया गया है, खुतबे को क्यों कंडीशन है, क्यों कहा 1 मिनट के लिए खड़ा होकर सुभान अल्लाह बोले, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून कहना है। ये जामे आयत है, इसके पढ़ने का मतलब हुआ जैसे पूरा कुरान सुना दिया गया, इसीलिए वो आयत करीमा जो जामे आयत है, अरब व अजम सारी मस्जिदों के खुतबे में उस आयत की तिलावत होती है, ताकि पूरे कुरान की बरकतें हासिल हो जाए, वो जामे आयत है वो। तो चाहे 1 मिनट का खुतबा क्यों ना हो, वो फर्ज है, फर्ज का शर्त है वो, उसके बगैर जुमा की नमाज ना होगी। औरत घर में पढ़े कोई खुतबा नहीं, नमाज जुमा पर फर्ज नहीं है। ईदैन की नमाज बड़ी इत्तेहाद के मुजाहिरे की नमाज औरतों पे वाजिब नहीं, वो घर में रहे कुछ नहीं पढ़े, वो नफल भी नहीं पढ़े, वो घर में सिर्फ शौहर को मुस्कुरा के इस्तकबाल करे, जब शौहर ईदगाह से आए तो अस्सलाम कहे, मुस्कुरा के मिले, जब वो ईदगाह जाने लगे उसके वजू का, कपड़े का, अतर का, सुरमे का सारा इंतजाम कर दे, वो जाए ईद की नमाज पढ़ के आए। जो सवाब मर्द को ईदगाह जाने आने, नमाज पढ़ने, खिताब सुनने, गले मिलने, मुसाफा करने, खैरात करने में जो सवाब मिलेगा, वह सवाब औरत को घर में बैठ के मिल जाएगा।
जिस शरीयत ने ईदैन की नमाज वाजिब न किया हो औरतों पे ताकि घर से बाहर निकलना न पड़े, जिस शरीयत ने जुमा फर्ज नहीं किया ताकि जुमा की वजह से घर से बाहर निकलना न पड़े, जिस शरीयत ने जमात को औरतों के लिए वाजिब नहीं करार दिया ताकि जमात के लिए घर से निकलना नहीं पड़े, उस शरीयत ने कहीं भी कहा है कि बाजारों में, दरगाहों में, आस्ताने पे हाजिरी के लिए जाएं, बरकत हासिल होगी। नहीं, सरकार आला हजरत ने गौसे आजम के कौल को नकल करते हुए लिखा, जायज़ नाजायज़ तो बात की बात, जिस वक़्त वो कब्रों की ज़ियारत के इरादे से निकलती हैं आते तक अल्लाह अल्लाह के फरिश्तों की लानत में रहती हैं। जहां लानतें बरसती हों कहां बरकतें होंगी। इसीलिए 2 बार अजमेर गई, बेटा चाहिए, अच्छा दामाद चाहिए, अब बेटा अच्छा दामाद मिला। और तीसरी बार गई कि ये सामने वाला प्लॉट चाहिए, वो प्लॉट नहीं मिला तो क्या बोलते हैं, अब अजमेर में सत्य नहीं रहा, अब अजमेर में सत्य नहीं रहा, पहले जो मिलता था अब नहीं मिलता है, वो पहले की बातें थी। हाँ, गरीब नवाज जो वहाँ है अजमेर में वो इनके गुलाम हैं। ये जब जाए बेटा तो हाँ ले लो, बेटी तो हाँ ले लो, दामाद तो हाँ ले लो, IAS ऑफिसर बने बेटा तो हाँ ले लो, मकान तो ले लो, प्लॉट तो ले लो, ये मॉल तो ले लो, सब ले लो। यानी वो जाए बोले दो, अब वो मालिक ये हैं, अब वो गुलाम हैं, बोले दो, अब वो दे दे और ये चले आए, तब तो ठीक है। और जहाँ 2-3 बार गरीब आजमाए, इनको 2 बार दिया, अब जरा टेस्ट करें कि क्या बोलता है, और उसके बाद उस टेस्ट में फेल हो जाता है, 99% आदमी फेल हो जाता है। यानी जैसे कि गरीब नवाज उनके इशारे पे करे, जो बोले वो सब दे दे, जो मांगे सब दे दे। इसीलिए तो 2 बात मिलती है, फिर वो 50 बार अजमेर जाके चूतड़ रगड़ के रह जाए, नहीं मिलती है, ताकि मालूम हो मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ और दुनिया ही सब कुछ नहीं है। यहाँ मिल जाए तो शुक्र अदा करो, नहीं मिले तो सब्र करो, और जब सब्र करोगे तो जो इनाम शुक्र से ना मिलेगा वो इनाम सब्र का तुमको मिल जाएगा। साबिरीन के साथ अल्लाह है, वो साबिरीन के साथ अल्लाह की जात। मैं ये कह रहा था कि मेला, ठेला, बाजार, ये पता नहीं कहां से किसकी बुरी नजर लग गई, किस डाइन ने, किस कातिल ने, किस हासिद ने, किस जलने वाले ने इस तरह के रुझान को पैदा कर दिया कि साहब माँ बहन बेटियां वहां जाना। पहली बात यही है, जिस शरीयत ने जुमा फर्ज नहीं किया, ईदैन वाजिब नहीं किया, जब जमात वाजिब नहीं किया, उस शरीयत में कहाँ है कि वो वहां चले जाए। जवाज का मसला है कि सरकार के रोजे पे औरतें जा रही हैं, सीधा आयशा जा रही हैं, वहां उसको क़यामत तक के लिए इस नुमाइश का जरिया नहीं बनाया जाएगा। वहां सरकार के रोजे का इस्तिस्ना है, सरकार के खसाइस में दाखिल है। वहां औरतें, वहां खाने काबा में, यहाँ तो साफ 10 छोकरे औरतें रहती हैं तो उनके इर्द गिर्द तवाफ करता रहता है, लेकिन तवाफ करते हुए तवाफे काबा के वक्त आप देखे होंगे हसीन से हसीन तरीन लड़कियां हालत एहराम में, चूंकि चेहरा को ढकना नहीं है, अजनबी मर्द आ जाए तो पंखे से, हाथ से, किताब से पर्दा कर ले, मगर ये एहतियात औरतें नहीं करती हैं इस तरह से। फिर भी हुस्नो जमाल की मुजस्समा हालत एहराम में खाने काबा का तवाफ करती है। इस गए गुजरे माहौल में जहां नीयतें खराब, जहां इरादे खराब, जहां आदतें खराब, इस खराबी के बावजूद आपको तजर्बा होगा कि मर्द औरतों से किस कदर कट कट के खाने काबा का तवाफ करते हैं कि कहीं बदन में हाथ न लग जाए, जिस्म लग जाए, नजर उसके चेहरे पे गड़े नहीं। यानी वो खाने काबा की हैबत है जहां मर्द और औरत मिलके तवाफ करते हैं। औरतें भले ही थोड़ी तिलेरी से काम लें, मगर मर्द के दिल में अल्लाह का डर ऐसा बैठा रहता है कि उसकी निगाहें झुकी रहती हैं और लाहौल को विर्द करता रहता है। बेशक बेशक, सुभान। निगाह न पड़े, उसका बदन उससे टच न करे, अगरचे कसरते भीड़ की वजह से ऐसा हो जाता है, लेकिन दिमाग उधर जाता तक नहीं है, वो हैबत रहती। वही हाल रोज़े रसूल पे, वहां रोने से फुर्सत कहां। उस दुनिया के बादशाहों के सरदार के आस्थाने पे वहां आजिज़ी, खाकसारी, मस्कनत के साथ जो लोग भीख मांगते हैं, सलाम पेश करते हैं, और फिर औरतों का अंदाज अलग है। वहां पे निगाह कैसे बहती कि उस आस्थाने को क्यों मिलाते हो इस उत्तराखंड और बिहार और हिंदुस्तान के आस्थाने से? नहीं, वो एक दरबार है आली
जहां पे इस तरह की बातें वहां तस्वुर तक नहीं जाता कि मैं देखो निगाह लज्जत हासिल करे, उसको जवाब वहां उसको दलील बना के यहाँ मज़ारात पे हाजिर का दलील बनाना था कि चंद टका चंद सिक्का, वो मिठाई जेवर, वो सब मिठाई और चादर, क्योंकि औरतें मिठाई लाती हैं पैसे देती हैं, उसका कारोबार चलता रहता है, इसीलिए वो जवाज के लिए कमजोर सी दलील ला करके इस तरह की बात करते हैं। बात सिर्फ इतनी है, जब जुमा और ईदें नहीं तो फिर मज़ारात की हाजिरी कहाँ, जब जमात नहीं तो फिर मज़ार की हाजिरी कहाँ, आला हजरत के मसलक पर अमल कहाँ है, किस तरह की बातें होगी। बात हमारी थोड़ी तवील हो गई, बस थोड़ा सबर करके मैं तमहीद को थोड़ा समेट देता हूँ। मैं समेट ये देता हूँ कि दुनिया में जितनी भी कोशिशें कर ले आदमी, एक खूबसूरत औरत का हुस्न 2-4 दिन के बाद खत्म हो जाता है, जो दिलचस्पी रहती है वो दिलचस्पी भी खत्म हो जाती है। यही है दुनिया, यही है दुनिया की कमजोरी। एक जवान के बारे में एक दानिश्वर इंडिया का वो लिखता है किताब में, मेरा उनके पास आना जाना था राजस्थान में, उन्होंने अपनी पसंद के मुताबिक एक शानदार बंगला बनाया, आबादी से दूर, बीच वाशी, उसमें स्विमिंग पूल, तालाब, उसके किनारे घर, फिर वहाँ कार भी, घोड़ा भी, सारी चीजें, और अपनी पसंद की लड़की, माँ बाप खानदान की राय से हटकर अपनी पसंद की लड़की, नाक लंबी हो, आंख बड़ी हो, चेहरा गोरा हो, साफ कद, बिल्कुल हाइट अच्छी हो, उसकी हर एतबार से फिट स्मार्ट गर्ल हो, चूंकि तालाब है, घोड़े हैं, कारें हैं, मकानात हैं, गार्डन है, बागात है, फसील है, सारी चीजें हैं, मगर अगर लड़की खूबसूरत ना मिले तो फिर ये सारी चीजें देखने में अच्छी नहीं लगेंगी। 10 साल वेट करना पड़ा, मगर एक खूबसूरत लड़की को प्यार करके उन्होंने शादी करके घर में लाया। वो कहते हैं वही जिसके बगैर वो रहता नहीं था। पहले साल स्विमिंग पूल में है उनके साथ, तालाब के किनारे बैठा है उनके साथ, रूम में उनके साथ, किचन में उनके साथ, डाइनिंग टेबल पर उनके साथ। कहा कि 1 साल के बाद जब उसके घर में मैं गया, 24 घंटे ठहरा, रात दिन, 24 घंटे में 1 मिनट भी दोनों का आमना सामना होते हुए नहीं देखा, और दोनों का एक दूसरे से बात करते हुए नहीं देखा। वो राइटर लिखते हैं कि जब मैंने उनसे पूछा अपने दोस्त से क्या बात हुई, पहले उनके बगैर जीते नहीं थे और अभी मैंने 24 घंटे में एक बार भी बात करते हुए नहीं देखा। उसने क्या कहा, मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ, सोच के बरअक्स हो गया। मैं सोचा कुछ था, हो कुछ गया। मैंने सिर्फ चेहरा देखा, दिल नहीं देखा। इस दिल नहीं करता है बात करने का। यही है दुनिया, यह सारी कमजोरियां इस दुनिया में है। मगर जन्नत में अल्लाह ने वो प्यार दिलाने वाली, वो मोहब्बत करने वाली हूरों को पैदा किया है। एक एक जन्नती के निकाह में 70-70 हूरें रहेंगी। वो अगर थूके तो 7 समंदर का नमकीन पानी मीठा हो जाए। वो अगर हुस्न की नुमाइश करे, थोड़ा सा जुल्फ दिखला दे, दुनिया के 1200 करोड़ लोग हुस्न के जुल्फ को देखकर, जुल्फ के हुस्न को देखकर बेहोश हो जाएं। यानी 70 कपड़े पहनने के बावजूद बाहर से उनका हुस्न ऐसा निखरेगा जैसे कोई सफेद बोतल में लाल रंग की शराब रख दी गई हो। वो इस कदर प्यार दिलाता कि एक मुस्कुराहट में कि शौहर जब देखे तो सजान से कुर्बान हो जाए। यानी इस कदर प्यार दिलाने वाली उस कुरान करीम में जगह जगह, एक जगह नहीं बल्कि सैकड़ों जगहों पे उन हूरों के जाहिरी और बातिनी अहवाल का जिक्र है। कहीं आया है हूरुन ईन, बड़ी बड़ी आंख वाली हूरें, कहीं है हूरुन मकसूरातुन फिल खयाम, खेमों में पर्दा, खेमों में मसनद नशी वो हूरें, कान्नहुन्नल याकूत वल मरजान, गोया वो आदमी नहीं है, वो याकूत और मरजान है, मोती और मोंगा है। ये किसके बारे में? वो जन्नत की हूरों के बारे में। सूरह रहमान पढ़ जाइए, सूरह वाक़िया पढ़ जाइए, और तूफान की किस सूरत में हूर का और जन्नत का जिक्र नहीं है? वो तो हम लोगों ने जलसा को बना दिया है कि साहब इसमें ये हो तो वो हो, धड़ाम हो तुड़ाम हो, ये हो, वही तकरीरें हैं। मगर कुरान करीम जो अल्लाह का कलाम जिसका कोई जवाब दुनिया में नहीं, उस कुरान करीम में फातिहा से लेके फन्नास तक कौन सी ऐसी सूरत है जिस सूरत में जिस आखिरत का चर्चा ना हो, जिस सूरत में जन्नत का चर्चा ना हो, जिस सूरत में हिसाब किताब का चर्चा ना हो? सूरह फातिहा ही में है मालिक यौमिद्दीन, ओनर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, इंसाफ के दिन का मालिक। वो इंसाफ का दिन क्या है? वो क़यामत का दिन। पहली सूरत में सूरह बकरा, सूरह वाक़िया, सूरह रहमान, सूरह यासीन, हर सूरत में है उसी का चर्चा। 30वां पारा ले लीजिए, अम्मा यतसाअलून से लेके फन्नास तक
तक कौन सी सूरत इसमें क़यामत का जिक्र ना हो। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ीना हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। वो किस बड़ी खबर के बारे में आपस में पूछगछ कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो बड़ी यकीनी खबर के बारे में करीब वो जान जाएंगे। हाँ जरूर जान जाएंगे। ये कौन सी खबर है? क़यामत की खबर। दूसरी सूरत में दूसरी इज़ा समाउन शक़्क़त, वो आसमान फट जाएगा, जमीन में ज़लज़ला आ जाएगा। वो ऐसल कवाकिबुन तसरत, जब सितारे झड़ पड़ेंगे। वो ऐसल बिहार फुज्जरत, जब समंदर को बहा दिया जाएगा। वो ऐसल बिहार सुज्जरत, समंदर में आग लगा दी जाएगी। क्या मतलब, किसका चर्चा है? क़यामत आएगी तो समंदर में आग लगेगी, समंदर के पानी को बहा दिया जाएगा। ये तो हमारी नुमाइश, हमारा चर्चा है कि हमने ये वो लंतरानी शुरू कर दी। यहाँ की बातें, वहाँ की बातें, यहाँ की बातें, उसी को हमने खिताब समझ लिया। जाहिर सी बात है, जहाँ कुरान ना होगा वहाँ पॉलिटिक्स होगा, राजनीति होगी, खेल होगा, मारधाड़ की बात होगी, दौलत की बात होगी। दुकान नहीं चले तो बैठ के रोएगा, बीवी से लड़ाई हो तो बैठ के रोएगा, घर छोड़ के भागेगा। जहाँ कुरान नहीं, हदीस नहीं, वहाँ दुनिया भर का टेंशन होगा। वहाँ कभी साहब समाज के नाम पे टेंशन होगा, कभी पीर के नाम पे टेंशन होगा। ये मदारी है तो वो रज़वी है तो वो अशरफी है, या अशरफी ही है तो उसमें 5 खतुम्बा है, 5 पीर है, 5 पीर के मुरीदों में जंग होगी। ये रज़वी है, आला हजरत के 10 लोग हैं और 10 का मुरीद है, वो 10 वो आपस में लड़ेगा। जहाँ कुरान नहीं पढ़ेगा, जहाँ सिर्फ पीर करेगा, जहाँ हदीस नहीं पढ़ी जाएगी, जहाँ पीर करा जाएगा, वहाँ तो पीर के नाम पे जंग होगी। वह आलिमों का वकार मजरू होगा। वह आलिमों की चाहे 1000 शान मुस्तफा बयान करे, कुछ नहीं, उनका पीर चाहे जाहिल दी ग्रेड क्यों ना हो, उसके पीर का पांव चूमेगा। मस्जिद का इमाम चाहे उनके पीर जैसे लाखों आदमी का उस्ताद हो, उससे कोई बहस नहीं, वो रहे बुखारी पढ़ाने वाला, मगर मेरा पीर जाहिल जो सूरह फातिहा ना पढ़े, वही मेरा सबसे बड़ा पीर है। जहां कुरान नहीं पढ़ा जाएगा वहां जंग होगी रंग के नाम पे, वहां जंग होगी खानदान के नाम पे, वहां जंग होगी नस्ल के नाम पे, वहां जंग होगी पीर के नाम पे, वहां जंग होगी मोहल्ले के नाम पे, वहां जंग होगी कमेटी में सदारत की कुर्सी के नाम पे, वहां जंग होगी कमेटी की सदर बनने के नाम पे। ये जो है हमारी जंग है वहाबियों से। हाँ, वो गुस्ताख रसूल है, इस्लाम से खारिज है, नबी की तौहीन किया, नबी के इल्म गैब का अपमान किया, हुजूर की नूरानियत का अपमान किया, वो काफिर है। लेकिन यहाँ का वो मिलाद करता, हम भी मिलाद करते हैं, वो फातिहा पढ़ता, हम भी फातिहा पढ़ते हैं, वो भी चादरें चलाता, हम भी चादरें चलाते हैं। फिर ये सारी बातें कहाँ से आ गई कि साहब वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो रजील है, वो कमीना है, वो खबीस है, वो मरदूद है, चेहरा नहीं देखना है। ये सिर्फ इसीलिए है रसूल पाक की नात हुई, बदन में हरकत न हुई, अब पीर की तारीफ हुई, नोटों की गड्डी की बौछार हो गई, खुदा की हम्द बयान की गई, बदन में हरकत पैदा न हुई, पीर की मरकबत हुई तो साहब मजमे में भूचाल पैदा हो गया। ये क्या मतलब है? अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हैं मोमिन, अल्लाह के बाद मुस्तफा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं मोमिन, और हम्द नात में हरकत नहीं, अब पीर के नाम पे हरकत। सारी जिंदगी कोई मुरीद ना हो, अल्लाह की कसम कोई सवाल ना होगा कि तुम मुरीद क्यों नहीं बने। नमाज नहीं पढ़ी तो सवाल होगा, ज़कात नहीं दिया तो सवाल होगा, हज नहीं किया तो सवाल होगा, अपने बच्चों को नमाजी नहीं बनाया 10 साल की उम्र में मार के तो सवाल होगा, अपने घर में दीन का चर्चा नहीं किया तो सवाल होगा। और कोई मुरीद ना हो, सिर्फ इतना बोल दे कि मैं गौसे पाक का मुरीद हूँ, कोई साहिब कमाल मुक्तीर ना मिले, नहीं उसके हाथ में मुरीद हो, नहीं मुरीद हो कोई, मगर वो अल्लाह रसूल पर ईमान लाता है। ईमान लाने के लिए जो चीजें जरूरी है उस पर ईमान लाता है, नमाज रोज़े हज की पाबंदी करता है, कोई मसमूम नहीं है। लेकिन ये कौन सी मुरीद है? पीरी मुरीदी है कि पीरी मुरीदी के नाम पे नफरतों का कारोबार, जंग का कारोबार, आलिमों का अपमान, माँ बाप का अपमान, अब मुस्लिम सोसाइटी के इत्तेहाद का अपमान हो। इस तरह की पीरी मुरीदी जहां चंद सिक्के की खातिर उलमा के खिलाफ, मशाइख के खिलाफ, मदारिस के खिलाफ, खबरदार किसी मौली मुल्ला की तकरीर मत सुनना, इस तरह से फितने पैदा होते हैं। बात वही है, जहां कुरान नहीं होगा वहां इसी तरह की बातें होंगी, जहां हदीस नहीं होगी इसी तरह की जंग होगी। सारी जंगों का खात्मा वहां हो जाएगा जहां सबसे ज्यादा कुरान पढ़ा जाएगा, सबसे ज्यादा हदीस। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, जंगों का खात्मा हो जाएगा, सारी जंगों का खात्मा वहां हो जाएगा जहां कुरान पढ़ा जाएगा, जहां हदीस पढ़ी जाएगी, जहां कुरान और हदीस से रोशनी हासिल की जाएगी, सारी जंगों का खात्मा होगा, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलेगा। साहब कराम की जिंदगी हमारे लिए मॉडल है। हुजूर ने क्या फरमाया? असहाबी कन नजूम बिअय्यहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सारे सहाबा स्टार की मानिंद हैं, जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे।
सहाबा की जिंदगी हमारे घर में बयान होती है कि फलां साहब खालिद इब्ने वलीद ऐसे थे, साद इब्ने वकास ऐसे थे, खुलफाए अरबा ऐसे थे, अबू हुरैरा की ज़ात ऐसी थी, साद इब्ने वकास ऐसे थे। नहीं नहीं, यहाँ तो चर्चा सिर्फ ये होता है, ये मेरा पीर है, ये मेरे पीर का बाप है, ये मेरे पीर का दादा है, ये मेरे पीर का नाना है, ये मेरे पीर का परदादा है। तो परदादा की तारीफ, परदादा की करामतें, परदादा की बातें होती हैं। साद इब्ने वकास की बात, खालिद इब्ने वलीद की बात, हजरत अबू हुरैरा की बात, सिद्दीक उमर उस्मान अली की बात, 1 लाख सहाबा कराम सब सितारे की मानिंद हैं। जिनकी पैरवी करेगा हिदायत पाएगा। तो हमने उनकी पैरवी छोड़ दी तो फिर क्या होगा? 10 घर सुन्नी हैं, 10 पीर हैं और 10 घर एक दूसरे से अलग हैं, 10 घर टूटे। मैं छोड़ो इस पीर पार को, ये पीर नहीं पैर है जो आलिमों से नफरत दिलाए। इमाम साहब के पास मत जाना, मौलवी मुल्ला के चक्कर में मत पड़ना, मौलवी मुल्ला के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि चक्कर में पड़ा मौलवी का, उनका पैर कौन चूमेगा, उनका हाथ कौन चूमेगा, नजराने कौन देगा, कौन देगा। एक तल्ख हकीकत में बयान कर रहा हूँ, हालांकि टॉपिक मेरा ये नहीं था, लेकिन चूंकि उर्स है, ये बात छिड़ गई, जबान से निकल गई, तो मैंने अपने दिल का दर्द बयान कर दिया है। मुमकिन है कि बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगे, मगर ये बात सच्ची है। अगरचे उस किसी को बुरी लगे, मगर ये हकीकत बात यही है कि आलिम की इज्जत करना मुस्तफा ने बताया है। आलिम के आलिम नाइबे पैगंबर हैं। कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले आलिम हैं। हुजूर ने कहा कि आलिम की फजीलत इबादत करने वालों पर ऐसी है जैसे नबी की फजीलत अदना दर्जे की उम्मती पर। नबी तो पैगंबर रसूलों के सरदार हैं मेरे सरकार, और उम्मत में इतनी कैटेगरीज हैं कि सिद्दीक है, शहीद है, वली है, कुतुब है, अब्दाल है, औताद है, अगवास है। ये सब अदना उम्मती कौन है? जो कलमा पढ़ के कानूनी तौर पर मोमिन है। और हुजूर ने क्या फरमाया कि अदना दर्जे की उम्मती पर जो मेरी फजीलत है, सरकार तो सारे रसूलों के सरदार है, लेकिन अदना दर्जे की उम्मती पर नबी की फजीलत, तो कहा हुजूर ने कि आलिमों की फजीलत इबादत गुजार पर ऐसी ही है। अल्लाह अकबर। आखिरी बात आलिम की फजीलत के ताल्लुक से मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मजबूत बात कुछ भी नहीं कही जा सकती है कि एक आलिम की फजीलत इबादत गुजार पर ऐसी है जैसे नबी की फजीलत अदना दर्जे की उम्मती पर। अब उनके लिए कि मौलवी मुल्ला के चक्कर में मत पड़ना, उनकी बात में मत पड़ना, चूंकि मौलवी बोलेगा पीर बनने के लिए 4 शर्तें हैं। पहली शर्त है ब्लाइंडली फेथ अल्लाह रसूल पर, यानी ईमान पुख्ता हो, मुतसल्लिम सुन्नी हो। आलिम बोलेगा कि दूसरी शर्त है कि वो शख्स इतना इल्म रखता हो कि चूंकि आलिम का पीर का मतलब है जन्नती रहनुमा, जन्नत का रास्ता दिखलाने वाला, जन्नत का गाइड। जैसे आप आगरा गए ताजमहल देखना है, गाइड ले लीजिए। आप साहब गए कुतुब मीनार देखना है, गाइड ले लीजिए। गाइड बोलेगा यहाँ ये था, वहाँ वो था, फला बादशाह ने फला सन में इसको बनाया, फला सन में वो बनाया, इसके बाद वो मीनार बना, इसके बाद वो बना। वो गाइड है, सारी बातें बताएगा कि यहाँ ये था, वहाँ वो था, पहले वो था, पहले मुगल में पहले वो बादशाह था, उसके बाद वो आया, उसके बाद वो आया, फिर उसके बाद शाहजहां आया, शाहजहां ने ये बनाया, ये सब किला उसकी यादगार है। वो गाइड सब बात बताता है। तो जन्नत पीर का मतलब गाइड। ऐसा नहीं कि वो पीर आए, उसका पैर हाथ चुमे, दबाएं, 50 टका दे दें और तुम जाओ, क्या मिलेगा उससे? कुछ नहीं मिलेगा। पीर का मतलब है जन्नती रहनुमा, जन्नत का रास्ता दिखाने वाला। इस रास्ते पे चलने में जहन्नम है, इस रास्ते से चलने में जन्नत है, और जो तुम कर रहा है वो जहन्नम का काम है और ये काम है जन्नत वाला। और हजरत हम ऐसा कर रहे हैं, फौरन गाइड करे पीर, नहीं खबरदार, ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये बेनिफिशियल है, ये यूजफुल है, ये लाभदायक है, ये हानिकारक है। जो जानेगा कि इसमें लाभ है, इसमें हानि है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये हराम है, ये हलाल है, जब जो जानेगा वही ने बताएगा मुरीदों को ये हराम है, ये हलाल है। जो जानता तक नहीं है वो क्या बताएगा मुरीद को? मुरीद बोलेगा हजरत ये काम कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं ठीक है? बोला अच्छा रुको, मैं मुफ्ती साहब से फोन करके पूछ करके मैं तुमको बता देता हूँ। जाहिल दी ग्रेड जो है वो क्या मुरीदों को जन्नत का रास्ता दिखलाएगा? जो खुद सूरह फातिहा में पढ़ना जानता हो, जो सुबहान रब्बियल आला नहीं कहना जानता हो, जो नमाज में तस्बीहात और क़िरात इतनी आवाज से पढ़ना कि अपना कान सुन ले, बीच में कोई मुज़ाहिमत ना हो, तो और ना नमाज ही नहीं होगी अगर मिन मिन करता रहा या चुप होके पढ़ता रहा। मुरीद सारी जिंदगी चुप होके पढ़ता
अंदर सुरिफा दिया, मुंह बंद है, दिमाग में पढ़ लिया। और इस तरह चाहे कुरान खानी करे, चाहे नमाज में पढ़े, ना नमाज होगी ना कुरान खानी के सवाब मुर्दों को मिलेगा। क्योंकि पढ़ने का मतलब ही है इतनी आवाज से पढ़ना के कानून का सुन ले। अगर कोई शोर हंगामा ना हो, इतना भी कान भी नहीं सुन पाया तो ना नमाजी होगी, ना तिलावत का सवाब मिलेगा, और ना वह सब दूसरों को दे सकता है। कुरान देखने का सवाब मिल जाएगा उसको, वो मगर कुरान पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। पढ़ना उस वक्त कहलाता है जब जबान से अदा करे, इतनी आवाज हो के कान सुन ले। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर हो तो इस तरह की तकरीर हो। हर उलमा इकराम अपनी कहानियाँ को छोड़कर इस तरह की इस्लाही तकरीर करेंगे तो ज़रूर हमारे मुसलमान भाई सुधर जाएंगे और नेक काम करने में मशगूल होंगे। लेकिन अक्सर जलसों में देखा जाता है तो वाक़या और कहानियाँ गढ़ी हुई जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों, आप तमाम हज़रातों से मेरी गुजारिश है कि आप हज़रात बुराइयों को छोड़िए और नेक काम करने की कोशिश करें, और ख़ास करके हलाल रिज़्क़ कमाने की कोशिश करें, हराम काम की तरफ ना जाए। दोस्तों, आप तमाम हज़रातों से मेरी गुजारिश है कि आप हज़रात इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर इंसान तक यह पैगाम पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़।